ओके, तो ये पीएलसी क्या है? द पीएलसी, द वर्ड पीएलसी, द पी स्टैंड्स फॉर हियर प्रोग्रामेबल। द पी वर्ड, द वर्ड पी हियर स्टैंड्स विथ प्रोग्रामेबल। तो यहाँ पे जो पी है ये प्रोग्रामेबल को करस्पॉन्ड करता है। जो एल स्टैंड्स फॉर लॉजिक, एल स्टैंड्स फॉर लॉजिक, एंड हियर सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। ओके, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यहाँ तक तो समझा हम लोगों को पीएलसी का व्हाट इज द एब्रिविएशन, व्हाट इज द पीएलसी एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर। अभी ये एक्रोनिम को थोड़ा तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्ड दिखता है प्रोग्रामेबल, मतलब आई कैन प्रोग्राम। यहाँ पे मुझे कुछ एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम ऑब्वियसली लॉजिकल होना चाहिए, ओके। और ये कुछ कंट्रोल करने वाला है। मतलब कंट्रोल का मतलब क्या है सर? मैं आपको एक सिंपल चीज बताने की कोशिश करता हूँ। ये शायद आपने आपके घर में मे भी नोट किया होगा, ये सबके घर में चीज होता है कि देयर इज अ 3 पिन प्लग, जिसको हम लोग कहते हैं एसी सप्लाई। सही बात है सर, ये सबके घर में होगा। एवरीवन हैव दिस एट देयर होम, राइट? जिसके अंदर मैं इसको कहता हूँ ये है हमारा अर्थ, दिस इज अवर लाइव वायर एंड दिस वन इज अ न्यूट्रल वायर, करेक्ट है? ओके। एंड देयर इज अ लॉन्ग ह्यूज ट्यूबलाइट। सबके घर में ट्यूबलाइट होता होगा, करेक्ट? एवरीवन हैज अ ट्यूबलाइट एज इट एट इट्स होम, फाइन। तो दिस इज द ट्यूबलाइट का वाला चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ट्यूबलाइट का ये मैंने पिन आउट ड्रॉ कर दिया। मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर ए, एंड आई कॉल दिस एज माय पॉइंट नंबर बी, फाइन, एज सिंपल एज दैट सर। ओके, now what I'm going to do sir, which is very easy to understand, this neutral I'll be connecting directly to this point number B, fine। और ये जो लाइव जो वायर है ना सर, ये लाइव जो है, मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ देखिए। ये मैंने लाइव वायर यहां से निकाला है, और यहाँ पे आने के बाद में आई रिक्वायर अ वेरी स्पेशल डिवाइस, अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, कौन सा स्पेशल है, ये क्या है, ये व्हाट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो आई जस्ट चेंज माय कलर, आई टेक एनी रैंडम पिंक कलर फॉर एग्जांपल। तो ये जो है यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और फिर से मैं रेड कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, और फिर से इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। सिंपल कनेक्शन सर, नो प्रॉब्लम, फाइन, डन। मतलब कहने का रीजन ये है कि जब मैं ये स्विच को अगर मैं प्रेस करता हूं, व्हेन आई प्रेस दिस स्विच, दिस ट्यूबलाइट विल ग्लो, दिस ट्यूबलाइट विल ग्लो, एंड व्हेन आई रिलीज दिस स्विच और व्हेन आई डिस्कनेक्ट दिस स्विच, दिस ट्यूबलाइट विल नॉट ग्लो फर्दर, है ना? इज एज सिंपल एज दैट, व्हाट वी हैव सीन। ओके, तो इसमें दिक्कत क्या है सर? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्विच, फाइन, आई होप एवरीबडी माइट हैव सीन दिस स्विच। सबके घर में स्विच होगा, ये सबके पास, सबने स्विच को देखा होगा। ये स्विच को यूज ही करके आप आपका फैन को ऑन करते हो, ये स्विच को यूज करके आप आपके घर के ट्यूबलाइट्स को ऑन करते हो, गीजर को ऑन करते हो, टीवी को ऑन करते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट सर, है ना? इट इज वेरी सिंपल, फाइन। अभी आपको मैं पूछता हूं कि ये स्विच के जगह पर इंस्टेड ऑफ दिस स्विच, तो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट जो है वो ये स्विच है। आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट दिस स्विच। ये स्विच के जगह पर अगर मैं आपका ARP1 या ARP2 में जो प्रोजेक्ट आपने किया, उसके अंदर जो स्विच था, कौन सा वाला स्विच सर? ये छोटू वाला स्विच। क्या आपके पता है ये ब्लैक कलर का स्विच आपके प्रोजेक्ट में हुआ था, जिसको हमने कहा था माइक्रो स्विच? Have you ever used this micro switch over there in your project? Have you used this और रॉकर स्विच के आपने यूज किया, ये SPST वाला ऐसा ये स्विच आपने यूज किया है कि ये स्विच को ये इसको नीचे करते हो तो द प्रोजेक्ट विल टर्न ऑन। यहाँ पे आपने सोल्डरिंग किया रहेगा, इफ यू रिमेंबर, राइट? यहाँ पे आपने सोल्डरिंग किया था, और इसको जब ऑन करते हो तो ये स्विच चालू हो जाता है, इसको ऑफ करते तो प्रोजेक्ट विल टर्न ऑफ। तो ये भी स्विच आपने देखा रहेगा, इसको मैं कहता हूँ SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो वाला, है ना? कभी कभी इसको हम लोग रॉकर स्विच ही बोलते हैं, रॉकर स्विच। तो सर सवाल ये है कि अगर मैं ये स्विच जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला स्विच है ना, ये जो स्विच आपको दिख रहा है, ये स्विच के जगह पर अगर मैं ये स्विच को अगर मैं लगाता हूं, तो क्या मेरा सर्किटरी वर्क करेगा? क्या विल आई बी एबल टू टर्न ऑन द ट्यूब लाइट when I replace this switch which is currently there on your electrical board right now? इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे जो आपका जो स्विच जो लगा हुआ है, वो बोर्ड की जगह पे अगर मैं ये दोनों में से कोई भी स्विच अगर मैं लगाता हूं, तो क्या मेरा सर्किट चलेगा क्या? यस और नो? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू सर।
Students, kindly be interactive. Otherwise, I will assume you know everything about PLC. I will stop the topic. सर वो वोल्टेज और करंट रेटिंग्स पे भी डिपेंड करेगा ना? See, my question is very clear. ये जो स्विच आपको दिख रहा है, कौन सा वाला स्विच जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो स्विच है, ये वाला स्विच जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्विच आपने आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे देखिए। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है जिसके थ्रू आप ट्यूबलाइट ऑन करते हो, टीवी ऑन करते हो, एसी ऑन करते हो, पंखा ऑन करते हो, वो स्विच को देखिए। एंड देन यू सी द स्विचेस विच इज देयर ऑफ योर प्रोजेक्ट। या आपके घर में कोई छोटा बच्चा अगर है तो छोटे बच्चे के जो खिलौने होते हैं वो खिलौने के भी स्विचेस को आप देख सकते हो, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्विच, और या फिर जिसको आप कहते हो एसपीएसटी रॉकर वाला स्विच जिसको आप कहते हो, ठीक है। या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर जो स्विच है जिसके थ्रू आप लैपटॉप को ऑन करते हो, या आपके कंप्यूटर का जो स्विच है छोटू छोटू वाला स्विच जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, कंप्यूटर को रीसेट करते हो, देयर इज अ स्विच ओवर देयर, देयर नथिंग, इट इज नथिंग बट अ माइक्रो स्विच, राइट। ये जो स्विच है, या फिर आपका जो हेयर ड्रायर अगर आपके पास में होगा तो हेयर ड्रायर का जो स्विच होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्विच सर। या आपकी टीवी के अंदर जो स्विच जो लगा हुआ है जिसके थ्रू आप टीवी को ऑन करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन स्विच। ये मेन स्विच यहाँ पर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रो स्विच, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एसपीएसटी स्विच। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्या कैन आई रिप्लेस इट सर? या एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये स्विच खराब हो गया है और मेरे पास में एक छोटी बच्ची का एक खिलौना था जिसके अंदर स्विच था, क्या ये स्विच को मैं वहां पे लगा सकता हूँ क्या? यस और नो? इफ यस, then no worries. If no, then why? Or, or I mean to say, like, why don't you see this kind of switches on your electrical appliance, on your electrical board? आपके जो लाइट का जो बोर्ड है वहां पे, लाइट के बोर्ड पे आप ऐसे स्विचेस क्यों नहीं देखते हो? ये सिर्फ आपको प्रोजेक्ट में या फिर आपको आपके बच्चे के खिलौने में आपको ऐसे प्रोजेक्ट देखने, आपको ऐसे स्विचेस देखने को मिलेगा। Why these switches are not there over there? Come on, electronics engineers, third year SPIT. सिंपल क्वेश्चन है। Guys, please be interactive. Sir, I If think that it can't be used there because I think that switch is designed for lower voltages. Like in toys, we have small voltages of batteries, but in this case, we are directly connecting the switchboard, so the voltage is AC voltage to 30 volts. करेक्ट, करेक्ट। संचित खाली अकेला ही है कि यहाँ पे, बाकी व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? श्रावणी, आदित्य शाह, Sir, प्रंजल। I also don't think that it can be used. Or सी अगेन आई एम सेइंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का प्रैक्टिकल थोड़ा एक्सटेंसिव होने वाला है, तो जो भी स्लीपिंग मोड में है काइंडली गो टू वॉशरूम, have ample amount of water on your face, splash of water on your face so that you will be in the vigilant mode, in an active mode. Otherwise there is no point in discussing all this. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, एंड आई एम अननेसेसरीली वेस्टिंग माय टाइम। तो एक काम करते हैं, आई स्टॉप एंड डायरेक्टली कम टू द वीडियो एंड ठीक है, दैट्स इट। Fine. So you have rightly answered that this switch can't be used. Like I can't replace it. Why? Why? Reason. Because this micro switch is only bear a DC current or DC voltage. दैट इज डिफरेंस सर, डीसी एसी वो उसकी बात की बात है, लेकिन मेन रीजन ये कि 5 वोल्ट तक ही ये सब सस्टेन कर सकता है। ये जो है ये आप 230 वोल्ट तक सस्टेन कर सकता है। मतलब ये किसका क्या सर, मैं आपने इसका सुना होगा सर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ वायर, और वायर का खुद का एक लेंथ होता है, पता है आपको, ये यू नो अबाउट दिस राइट? और वायर का खुद का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। फिर हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, करेक्ट? द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर एंड ऑल्सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, है ना? इट इज, यू नो इट वेरी वेल, फाइन। and we know very well that heat is equal to I square RT, fine। तो यहाँ पे भी हमको R देखने को मिल रहा है और वही R आपको यहीं दिख रहा है ना? तो ये जो स्विच है
इसको, ये स्विच को बनाने का जो मटेरियल है, ये स्विच के अंदर जो कंडक्टर जो है, वो कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऐसा डिसाइड कर किया जाता है कि इसके थ्रू जो पास होने वाला जो हेवी करंट है, बिकॉज ऑफ 230 वोल्ट, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल सर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करेक्ट है ना, जितना ज्यादा वी उतना ज्यादा आई, तो उतना ज्यादा आपको वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस उसका कम रखना होगा, सो दैट द हीट जनरेटेड डज नॉट बर्न द स्विच। समझा? अगर मैं ये वाला लगा देता हूं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज माइक्रो स्विच सर। इफ यू सी द कंडक्टर, इफ यू सी द करंट दैट इज गोइंग टू पास थ्रू दैट चैनल, उसका जो रेजिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा होता है कि दैट हाई रेजिस्टेंस multiplied by current, उसका स्क्वायर जनरेट so much amount of heat that it will actually burn your micro switch, धुआं निकलना शुरू हो जाए कुछ कुछ देर के बाद में। That is the reason I can't replace this micro switch with this switch। समझा आपको यहाँ पे? is this clear, things clear to you? ठीक है। अब ये Yes, sir. समझने के बाद में सवाल ये उठता है कि सर लेकिन ये करना क्यों है यार, क्यों सुबह सुबह आप दिमाग खराब कर रहे हो, कि अगर मुझे पता है कि भाई ये स्विच जो है मेरे कोई काम का नहीं है, अगर ये यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का अगर स्विच अगर खराब हो गया है तो कोई बात नहीं, अब नया स्विच लेकर आइए मार्केट से सेम एज इट इज, और ये स्विच को लगा दीजिए। व्हाई यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर बेबी का डॉल, अब डॉल का वो, अब डॉल को पूरा डीअसेंबल करोगे, वहां से माइक्रो स्विच निकालोगे, फिर यहाँ पे लगाओगे, फिर बोलोगे देखो अभी खराब हो गया। लेकिन क्यों इतना बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो आप? लेकिन डायरेक्टली यूज दिस स्विच ना, व्हाई यू वांट टू रिप्लेस दिस प्रिटी अच्छा वाला स्विच को आप माइक्रो से क्यों कन्वर्ट कर रहे हो आप? यू नो वेरी वेल कि ये 5 वोल्ट तक का ही आपको प्रोवाइड करेगा और ये 230 वोल्ट पे नहीं चलने वाले, स्विच जल जाएगा ये, तो क्यों करना है? सुनिए क्यों करना है, ये सवाल है अपना अभी, व्हाई आई वांट टू डू दिस। चलो अभी आप इधर आइए, अब मजा आने वाला है आपको कि क्यों पढ़ा जा रहा है। आप लोगों ने पढ़ाई किया ये रेक्टेंगल के बारे में, सर रेक्टेंगल, अरे सुनिए ना सर, मजा आने वाला भी तो। 8 0 5 1, अरे प्रिया मैडम, हाँ जी प्रिया मैडम की बात होने वाली है। दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर 8051। इसका एक छोटू सा मैं उंगली बाहर निकालता हूं। उंगली, पोर्ट मतलब मेरे लिए हाथ होता है, पोर्ट मेरे लिए हाथ होता है, उंगली मतलब पोर्ट का पिन होता है। मेरे पास में 4 हाथ है ना, 2 हाथ 2 पाव, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। मेरे एक हाथ पे 5 उंगली है 8051 के, और ऋतिक रोशन से भी बढ़कर है, ऋतिक रोशन के पास में 6 उंगलियां हैं, इसके पास में एक हाथ पे 8 उंगलियां हैं, राइट। यू से पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 मेरे लिए हाथ हो गया। कितनी उंगली है सर इसके? 8 उंगलियां हैं, पोर्ट 0.7 से लेके पोर्ट 0.0, सिमिलरली पोर्ट 1.7 से 1.0 एंड सो ऑन। मतलब मैं कहने का कहूं तो 4 8 32 सिंपल मैथ्स, 4 8 32 आईओ पिंस, इसको आप कहते हो इनपुट आउटपुट पिंस, है ना। तो आई कैन टेक इनपुट और आई कैन मेक प्रोवाइड आउटपुट एज सिंपल एज दैट। फाइन, ओके, अंडरस्टूड टिल हियर, ओके सर, इट इज वेरी सिंपल। अब कहने का मतलब ये है कि अगर 32 पिन में से अगर एक पिन को मैं यूज करता हूं, तो एक पिन का मतलब कौन सा होगा? कोई भी पिन आप ले सकते हो, आपका कोई भी फेवरेट लकी नंबर, कौन सा ले लूं मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल पोर्ट 3.2। फाइन, मैंने पोर्ट 3.2 को यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया। अब ये पोर्ट 3.2 को मैं आउटपुट अज्यूम करता हूं। आउटपुट का मतलब ये है कि ये बाहर जो है, ये बाहर जो है वो क्या देने वाला है? बाहर जो है वो कभी 1 देगा या कभी 0 देगा, करेक्ट है, यू नो इट वेरी वेल बिकॉज इट इज अ डिजिटल डिवाइस। कभी 1 देगा कभी 0 देगा। अभी मेरा सवाल ये है कि सर अगर 1 का, अगर ये देता है 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट और 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट। अब क्या मैं 5 वोल्ट या 0 वोल्ट यूज करके, या 5 वोल्ट को यूज करके ये बाहुबली वाला ट्यूबलाइट जला सकता हूं? कैन आई यूज दिस 5 वोल्ट टू ग्लो दिस ट्यूबलाइट? इज इट पॉसिबल? Can I control a tube light using 8051? Yes or no? Can I control, sir? Sir, not directly. No, sir. No, sir. Very good. Very good. No, sir. We can't control it. आदित्य आराम आराम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाद में बात करेंगे हम लोग। नो सर, व्हाई? द रीजन इज बिकॉज ये जो बाहुबली वाला जो ट्यूबलाइट है, इसको कितना चाहिए?
बहुत सारा खाना चाहिए। क्या चाहिए इसको? 230 वोल्ट। तो दिस कैन नॉट बी ग्लोन यूजिंग 230 वोल्ट, है ना, बिकॉज इट कैन नॉट बी ग्लोन यूजिंग 5 वोल्ट, इट कैन नॉट बी ग्लोन यूजिंग 5 वोल्ट। इसको 5 वोल्ट तो चलेगा नहीं, बिकॉज बाहुबली है यार वो। शक्तिमान को आप छोटा सा खाना दे दोगे खिचड़ी बना के कि भाई ठीक है 2 निवाले तो खा ले, शक्तिमान को नहीं चलेगा वो। शक्तिमान को बहुत सारा खाना चाहिए, तो इट रिक्वायर 230 वोल्ट। तो ऑब्वियसली पॉसिबल तो है नहीं। तो ये पॉसिबल अभी नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा हमारा? बिकॉज ये तो 5 वोल्ट ही देगा। आप 8051 को ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मुझे 230 वोल्ट दे दे तो बाहर, वो बोलेगा भाई मैं घर चले जाता हूँ, फिर आई कैन नॉट जनरेट 230 वोल्ट। ये 230 वोल्ट जनरेट नहीं कर सकता है 8051, और ये ट्यूबलाइट को 5 वोल्ट पे काम नहीं करेगा ये, तो देयर इज अ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब क्या करने का मतलब, इसका कहने का रीजन ये हुआ कि मैं ये स्विच के जगह पर माइक्रो स्विच अगर लगाने की कोशिश करूं तो मेरा काम नहीं होगा। आई होप आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। गाइस, आर यू एबल टू रिलेट द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब कहने का रीजन ये है कि मैं ये जो स्विच है उसके जगह पे ये माइक्रो स्विच लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है वो 230 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, और ये जो हीरो है अपना 8051, ये प्रिया मैडम वाला जो हीरो है, ये सिर्फ 5 वोल्ट जनरेट कर पाता है। तो अभी क्या करने का, व्हाट टू बी डन, ये हमारा क्वेश्चन है। हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम सर? Have you understood the problem statement? My problem statement is very clear. I want to generate or I want to glow. Simple है सर, I want to glow. मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है that I want to glow. What you want to glow sir? I want to glow tube light. मुझे ट्यूबलाइट को जलाना है। कैसे जलाएंगे ट्यूबलाइट को हम लोग? यूजिंग 8051 प्रिया मैडम वाला हीरो, इसको यूज करके मुझे ट्यूबलाइट जलाना है। अभी आपको पता है ट्यूबलाइट को जो है वो 230 वोल्ट लगने वाला है। ये बच्चा जो है अपना ये खाली 5 वोल्ट ही देगा। तो भाई 5 वोल्ट से 230 वोल्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे काम होगा, ये सवाल है। ठीक है, अभी ये सवाल को समझने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं क्या होने वाला है। गाइस यू कम ओवर हियर। एक छोटा सा स्टोरी पहले आपको सुनाता हूं मैं, शायद आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आई डोंट नो, बट स्टिल आई अज्यूम योर नॉलेज इज जीरो। बेसिकली आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर, सो आई कैन एक्सप्लेन यू इन मोर बेटर वे। एक कहानी सुन लेते हैं। एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया। आई डोंट नो वेयर दिस प्लेस इज, बट ये कहानी वहां से शुरू होती है। एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के अंदर वहां पे कुछ लोग जो थे वहां पे माइनिंग कर रहे थे, है ना। क्या क्या स्टोरी है? एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया, वहां पे कुछ लोग जो है वो माइनिंग कर रहे थे। माइनिंग करते करते वक्त उनको कुछ वहां पे मिला, कुछ तो मिला, है ना। क्या था, क्या मिला? तो उसको उन लोगों ने नाम दिया लोड स्टोन। वो जो उनको जो भी मिला उनको उनको उसने नाम दिया, उसने उन लोगों ने उसको नाम दिया लोड स्टोन। ऐसा कुछ उनको एक वस्तु, कुछ प्रोडक्ट उनको मिला वहां पे, और उसका उन लोगों ने नाम दिया लोड स्टोन। स्टोरी समझ रहे क्या चल रहा है? एक जगह का नाम है मैग्नीशिया, वहां पे माइनिंग चल रही है। माइनिंग चलते चलते उन लोगों को चीज मिली जिसको उन लोगों ने नाम दिया लोड स्टोन। तो ऐसा क्या खास था वो लोड स्टोन में? लोड स्टोन में उन्होंने ये देखा कि ये जो लोड स्टोन है इज एबल टू अट्रैक्ट, नंबर वन, एबल टू अट्रैक्ट। क्या अट्रैक्ट कर रहा था वो? इज एबल टू अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स। अरे वाह, क्या बात है। तो ये जो है ये आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी वो लोड स्टोन का उन्होंने देखा। उन लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी ये देखा कि अगर मैं इसको, ये लोड स्टोन को बीच में अगर मैं यहाँ पे रस्सी बांध के या धागा बांध के इसको अगर मैं ऐसा लटका देता हूं, एक रिजिड सपोर्ट का हेल्प लेके, एक सपोर्ट का हेल्प लेके इसको अगर मैं लटका देता हूं, तो ये एक ही डायरेक्शन को दिखाता है। एक डायरेक्शन मतलब अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो दे नोटिस कि दिस लोड स्टोन ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ, आपका जो गूगल मैप है वो गूगल मैप का जो नॉर्थ साउथ है वो वहीं पे वो पॉइंट करते रहता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी इन्होंने देखा कि जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ को ये पॉइंट कर रहा है।
So they noticed that this is a special kind of substance, a special kind of product which they have obtained on the virtue of mining in magnesia, which is exhibiting these two properties, and hence they give a name to this product as Magne, magnet. इसको ने नाम क्या दिया? मैग्नेट. समझा स्टोरी क्या है? तो ये मैग्नेट जो है, जो मैग्नीशिया से निकला है माइनिंग करने के बाद में, जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज है, इसको उन्होंने कहा कि दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट. ये परमानेंट वाला मैग्नेट है क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टीज है जो किसी में नहीं है. आप लोखंड ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड, सिल्वर, ऑगमेंटिन, व्हाटएवर यू टेक सर, बट दिस ट्रू प्रॉपर्टीज आर नॉट देयर इन एनीवन, ओनली इट इज देयर इन दिस स्पेशल प्रोडक्ट. इसको उन्होंने कहा मैग्नेट बिकॉज इट वाज फाउंड इन मैग्नीशिया. इज इट क्लियर टू यू सर? ओके, वेरी गुड. अभी ये समझने के बाद में इन लोगों ने ये इसको कुछ पीसेस में ब्रेक किया, कुछ शेप्स देना शुरू किया. तो कभी उन लोगों ने इसको रिंग के शेप में काटा, कभी उन लोगों ने इसको बार के शेप में कट किया, कभी उन लोगों ने उसको हॉर्स शू के शेप में कट किया. तो फिलहाल मैं जो हूं वो बार की बात करता हूं. तो इन लोगों ने इसको एक बार, जैसे आपके पास में फुट पट्टी होता है, यू हैव अ रूलर स्केल विथ यू, तो इन लोगों ने इसको ये फैशन में इसको कट किया. ये कट करने के बाद में भी जब बाप में ये दो प्रॉपर्टीज है तो ऑब्वियसली बेटे में भी प्रॉपर्टीज आना चाहिए. तो ये जो था, जो बार में इन्होंने जो कट किया, ये बार को कट करने के बाद में व्हाट दे नोटिस कि दिस इज आल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द आयरन पार्टिकल्स एंड इट इज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ. तो जो पोल, जो पॉइंट, जो सेक्शन नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था उसको उन लोगों ने नाम दिया नॉर्थ, और जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा था उसको उन लोगों ने नाम दिया साउथ. समझा आपको? ये एन और एस नाम कहां से आया? बिकॉज दैट एंड वाज कंटिन्यूअसली पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड दिस एंड वाज कंटिन्यूअसली पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ. इस तरीके से उसको नाम दिया गया नॉर्थ एंड साउथ. आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर टू यू. ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया इन लोगों ने, और सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करने पे उसका नामकरण हो गया, नॉर्थ एंड साउथ बोल दिया. अभी उन लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज किया. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने एक आयरन का टुकड़ा ले लिया. दे टुक एन आयरन प्रोडक्ट, एन आयरन बार, व्हाटएवर यू से, एक आयरन का एक टूटा फूटा टुकड़ा था, वो इसको लिया. और फिर उन लोगों ने एक फाइल लिया, हार्ड फाइल है ना, मराठी में जिसको हम लोग कानस कहते हैं. ये फाइल को लेने के बाद में, हार्ड फाइल को लेके इन लोगों ने इसको घसना शुरू किया. दे रब दिस थिंग. और रब करने से क्या होगा? ऑब्वियसली पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, टिक 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 ऐसा पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन पार्टिकल्स. नाउ सिंस दिस आयरन पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस फाइल, हेंस द नेम एज आयरन फाइलिंग्स, हेंस द नेम एज आयरन फाइलिंग्स. और फिर ये आयरन फाइलिंग्स को उन लोगों ने इसके ऊपर ऐसा स्प्रेड करना शुरू किया, जिस तरीके से आप लोग खाने पे you add salt or paper to pani puri or something, जिस तरीके से आप salt paper को स्प्रिंकल करते हो, छिड़कते हो उसके ऊपर, तो वैसे स्प्रिंकलिंग करना शुरू कर दिया इसके ऊपर पूरा. and when they sprinkled these iron filings on this top of this or around this magnet, what they observed that these iron filings exhibiting the property number 1 got attracted here, got attracted towards the pole. पोल की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया उसने. टिक टिक टिक, पूरा अट्रैक्शन यहाँ पे शुरू हो गया. यहां पर अट्रैक्शन था सर? सेंटर में नहीं था. देयर वाज नो अट्रैक्शन इन द सेंटर. दे ऑब्जर्व्ड कि आयरन फाइलिंग्स आर हेवीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स. थोड़ा और स्प्रिंकल किया, स्प्रिंकल करके उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलना शुरू किया. दिस इज व्हाट दे ऑब्जर्व्ड when they sprinkled iron filings over there. और ये फाइलिंग स्प्रेड करने के बाद में उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गया. ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गया. फिर ये स्ट्रक्चर को थोड़ा उन्होंने कुछ स्टडी किया, ये पैटर्न जो उनको मिला आयरन फाइलिंग स्प्रेड करने पर, देन दे केम अप विद समथिंग, अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस. लाइंस मतलब क्या? कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या बोला उन लोगों ने. Just come over here. Very interesting story, sir. Kindly pay attention. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. किसी को कुछ भी अगर डाउट है मुझे वहीं स्टॉप कर सकता है. तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि देखो ये था हमारा मैग्नेट, और मैग्नेट का ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, राइट? ठीक है. एंड ये जो पैटर्न जो था, ये पैटर्न जो डॉट डॉट वाला जो पैटर्न था, जिस तरीके से बच्चे लोग ट्रेसिंग एक्टिविटी करते, जिस तरीके से लोग ट्रेस करते हैं, तो उन लोगों ने डॉट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाना शुरू कर दिया. तो दीज आर द लाइंस drawn by help of a pencil tracing the iron filings.
जिस तरीके से आयरन फाइलिंग्स को आप ट्रेस करते हो, डॉट्स को ट्रेस करते हो, बिल्कुल उसी की तरीके से ट्रेसिंग एक्टिविटी करके उन्होंने ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद में दे केम अप विद सच काइंड ऑफ लाइंस. And what they observe that these lines are starting from North Pole and ending at South Pole. These lines are starting from North Pole and ending at South Pole, and these lines does not intersect or cross each other. Means these lines are very much parallel to each other. These lines are very much parallel to each other. ये lines जो है वो आपस में कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये आपस में पैरेलल होता है. These are what they have drawn over there. This what they are drawn over there on the paper. ये लाइंस कैसे बना सर? दिस लाइंस आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग द आयरन फाइलिंग्स. मतलब ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे खत्म होगा. ये इन लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंडिंग एट साउथ. स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग एट साउथ, मतलब नॉर्थ तो लोगों ने हायर पोल कहा और साउथ को लोगों ने लोअर पोल कहा. जिस तरीके से करंट में कहते हो ना, पॉजिटिव इज हायर एंड एंड नेगेटिव इज एट लोअर एंड, बिल्कुल उसी प्रकार से इन लोगों ने इसको अज्यूम करना शुरू कर दिया कि नॉर्थ एक हायर एंड है, साउथ लोअर एंड है. इसलिए लाइंस ऑफ, ये लाइंस बनाया उन लोगों ने, लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ये लाइंस को नाम दिया गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. समझ रहा सर क्या चल रहा है? दिस इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. अभी क्या करने का, आपको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूं, छोटू सा एक्टिविटी. आपके पास में अगर वायर होगा, या आपके पास में कोई धागा होगा, या आपके पास में कोई स्ट्रिंग होगा, जो भी आपके पास में है, वो धागे को लेने का और क्या करने का, ये धागे को लेके आप मेरे कैमरे को देखिए क्या कर रहा हूं वहां पर मैं. ये मेरे पास में एक वायर है, ठीक है, ये धागा मेरे पास में, ये धागे को यूज करके मैं ये पेन के ऊपर ऐसा गोल गोल घुमाने वाला हूं. आर यू एबल टू सी मैंने क्या किया यहाँ पे? सी, ये गोल गोल घुमाने के बाद में मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है. Are you able to see such kind of structure? Are you able to see circles are being formed? कितना सर्कल्स मैंने किया सर? यहाँ पे आप देख सकते हो कि I have made 1 2 3, so I have made 3 turns. So I can see here कि there are total which I have drawn here is comprising of total 3 turns. तो ये 3 टर्न्स बना के मैंने एक सर्कल बना दिया सर. ये सर्कल है वो पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, और फिर तीसरा वाला राउंड. इज इट क्लियर टू यू सर? So how many turns are there, sir? N equal to 3. So there are total 3 turns. Now you know, since this is a circle, so obviously this has to be a center of a circle. If this is a center, then this is the radius of a circle, and then you know very well A is equal to pi r square area of the circle. करेक्ट है? अभी ये जो सर्कल है, ये जो आपने सर्कल जो बनाया है, ये सर्कल जो कैसे बना सर्कल? ये वायर को वाउंड करके. तो इसको मैं नाम बोलता हूं, इसको मैं कहता हूं कॉइल. इसको मैं कहता हूं कॉइल. समझ रहे हैं सर क्या चल रहा है? ये कॉइल कहां से आया? कॉइल एक नाम दी दे कॉइल. मैं कहता हूं कॉइल. आपने सुना होगा, आपके घर में कभी इलेक्ट्रिशियन अगर आया होगा तो कहा होगा उसने आपको कि आपके पंखे का कॉइल खराब हो गया है. फाइन. तो कॉइल, व्हाट इज अ कॉइल? दिस कॉइल इज नथिंग बट अ वायर वाउंड टू फॉर्म टर्न्स. वायर को सब गोल गोल वाउंड किया जाता है, और वाउंड करने के बाद में जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉइल. एंड कॉइल इज हैविंग टर्न्स एंड कॉइल इज हैविंग एन एरिया. कॉइल में 2 चीज देखी जाती है, एक तो उसका टर्न्स देखा जाता है, कितना टर्न्स है कॉइल के अंदर, और कॉइल का एरिया कितना है. 2 चीज मुझे देखना वहां पे मुझे लाजमी होता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉइल. अभी ये जो कॉइल है, ये मैंने जो बनाया है पिंक कलर वाला कॉइल, ये पिंक कलर कॉइल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ. कहाँ रखने वाला हूं सर? मैं यहाँ पे ऐसे कुछ रख देता हूं. इसको मैंने ऐसे रखा है कि सो दैट दीज लाइंस ऑफ फोर्स, जो ग्रीन कलर का लाइंस ऑफ फोर्स है, वो बराबर उसके परपेंडिकुलर पास हो. कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास में एक रिंग है, ये मेरे पास में अगर सर्कल है, तो ये 90 डिग्री के इसे पास होगा. So I am keeping in such a way so that it pass at an angle of 90 degree, at an angle of 90 degree with that particular surface of the coil. Fine. तो इसको ऐसा मैंने यहाँ पे रख देता हूं. समझा आपको? अभी इसे ये समझ में आता है कि अगर ये रिंग यहाँ पर है तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इसके थ्रू पास होगा. हो सकता है लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसके बाहर से भी पास हो सकता है. It may pass through the coil in a direction perpendicular to its plane, or it may pass outside the plane as well. दोनों पॉसिबिलिटी है भाई. अब नाम सुनिए क्या करने का. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एनालॉजी क्रिएट करता हूं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. कोविड का माहौल चल रहा है, मैं आपको बता दूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. सर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हॉस्पिटल.
यहाँ पे एक हॉस्पिटल में ड्रॉ करता हूँ, अज्यूम करिए कि सर ये छोटा सा हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हॉस्पिटल का एक छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पर देयर इज अ डोर ओवर हियर, यहाँ पे मैं प्लस साइन भी लगा देता कि आपको समझे कि हॉस्पिटल नॉट अ होम, इट्स अ हॉस्पिटल। और ये आदमी जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आदमी रोड पे चल रहा है, इट इज वॉकिंग ऑन द रोड। और ये सेम आदमी चलते 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 हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे चला गया, ठीक है। सेम पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर साइमन, फॉर एग्जाम्पल आई कॉल दिस इज साइमन, ये आदमी का नाम भी यहाँ पे साइमन ही है ना, ये भी साइमन है, ये भी साइमन है। अभी आप मुझे बताइए, सिंपल फंडा है सर, कि ये आदमी जब रोड पे चलता है इसको आप क्या कहते हो? पर्सन, ह्यूमन बीइंग, है ना, पैसेंजर, वॉट एवर यू से, कम्यूटर, जो भी आपको नाम देना है, इंसान, जो भी इसको कहना है, तो मैं इसको बोलता हूं कि दिस इज एन इंसान, है ना। मैं थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ तो आप थोड़ा चीजों को समझे कि ये इंसान है जो रोड पे चल रहा है। बट द सेम पर्सन गोज इनटू अ हॉस्पिटल, क्या इसको आप इंसान बोलोगे? नहीं, इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको आप, अगर ये आदमी हॉस्पिटल में चला जाएगा तो A क्या बोलोगे इसका? patient. अरे यार, बी पॉजिटिव सर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, बी पॉजिटिव, ही इज अ डॉक्टर। अगर मैं यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बना देता हूं, अगर मैं यहाँ पे मैंने एक पुलिस स्टेशन बना दिया, दिस इज अ पुलिस स्टेशन, फाइन, ये पुलिस स्टेशन है, ये आदमी पुलिस स्टेशन में चला गया, अभी ये साइमन जो है यहाँ पर आ गया, अभी क्या कहूंगा ये आदमी को मैं? इंसान कहूं कि क्या कहूं? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, क्या बात है, मुझे लगा आप चोर बोलोगे उसको, इज अ पुलिस ऑफिसर। मतलब कहने का रीजन ये है कि ये आदमी के पोजीशन पे, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि इसको मैं क्या कहूं, कि इसको मैं इंसान बोलूं या डॉक्टर बोलूं या ऑफिसर बोलूं या सीबीआई का एजेंट बोलूं, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो आदमी किधर है, कहां पर है वो। उसी प्रकार से सर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ये आप देखते हो कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये बाहर से जा रहा है, these lines of force is passing from where? These lines of force are passing outside the lines of force, outside the coil। सुनिए सर ध्यान से, these lines of force, this line of force is passing outside the coil, ये कॉइल के बाहर से पास हो रहा है, जैसे साइमन बाहर से पास हो रहा था, इसको मैं क्या कहूंगा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन ये अगर जो है ये कॉइल से पास होता है, इसको मैं क्या कहूंगा? आई कॉल दिस एज मैग्नेटिक फ्लक्स। वाओ, क्या नाम दे दिया! समझा बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? सिंपल है सर, ये अगर कॉइल है, कॉइल के अंदर से पास हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलने का, कॉइल के बाहर से पास हुआ तो लाइंस ऑफ फोर्स बोलने का, अंदर से पास हुआ तो डॉक्टर बोलने का, बाहर से पास हुआ तो इंसान बोलने का, बाहर से पास हुआ तो लाइंस ऑफ फोर्स बोलने का, अंदर से पास हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलने का। एज सिंपल एज दैट सर, वेरी सिंपल। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर किसी का नजर अगर अच्छा है, हु हैज अ वेरी गुड आई साइट, कैन काउंट एंड लेट मी नो क्या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल? कितना लाइंस पास हो रहा है सर फ्लक्स के कॉइल के थ्रू? 3 3 lines, sir. lines per unit area. आराम से आराम से आराम से आदित्य, आराम से, पर यूनिट एरिया की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कितना लाइंस पास हो रहा है सर? आप कहेंगे सर देयर आर 3 लाइंस पासिंग, है ना, 3। अब मैं काउंट करके दिखाऊं आपको, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। सो देयर आर 3 लाइंस ऑफ फोर्स which are passing through a coil in such a direction as if it is perpendicular to the surface of the plane। ये जो है कॉइल का जो सरफेस है इसके बराबर 90 डिग्री से पास हो रहा है। आर यू एबल टू सी द डायरेक्ट इन द कैमरा? बराबर 90 डिग्री के इससे पास हो रहा है। तो कितना पास हो रहा है सर? 3 पास हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि द फ्लक्स इज 3, द फ्लक्स इज 3। तो यहां पे मैं बोलता हूं इट इज 3। यूनिट्स भी लिखना पड़ेगा सर, तो मैं यूनिट कर, इट इज 3 वेबर। साइंटिस्ट का नाम है सर वेबर, शॉर्ट में लिखा जाता है WB। समझा आपको? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज 3, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉइल इज 3। फाइन, टोटल कितना है? टोटल 4 है ना, टोटल 4 है। 4 में से सिर्फ 3 पास हो रहा है कॉइल के थ्रू, और ये जो है ये बाहर से जा रहा है, इसको मैंने इंसान बोला, और ये तीनों को मैं डॉक्टर बोलता हूं, बिकॉज ये 3 जो स्पेशल कैटेगरी में आ गए, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द कॉइल एंड दिस इज पासिंग आउटसाइड द कॉइल। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वेबर नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? 3 वेबर कहां से आया? ठीक है, अभी आप यहां पर आइए, अभी आदित्य वाला क्वेश्चन समझेगा हम लोगों को।
This is a coil, this is a coil, this is the center, this is the radius, area is pi r square, area is pi r square. If I say flux, what is flux? What is flux? Flux is here, sir. Flux, notation for flux. क्या नोटेशन भी दिया है, देखे ना कितना मस्त नोटेशन दिया है। एक सर्कल बना दिया और सर्कल को क्रॉस कर दिया, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सर्कल के थ्रू जो है वो लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है। क्या प्यारा नोटेशन दिया है सर, आई मीन लव विद दिस नोटेशन। दिस इंडिकेट्स कि दिस इज द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल। नोटेशन देख के पता चलता है कि अच्छा क्यों नोटेशन ऐसा बनाया। तो ऐसे फ्लक्स इज हाउ मच सर? फ्लक्स इज 3 वेबर। Flux is 3 Weber, and this flux is passing through what? Passing through a coil. So what if I take flux divided by area? फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया मतलब क्या? फ्लक्स अपॉन एरिया, कितना आदमी रहता है एक स्क्वायर मीटर के अंदर, मतलब ये डेंसिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे हमने सुना था ना, नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, नंबर ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट? डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हो आप? नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन दैट लोकेलिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट लोकेलिटी। इसको मैं क्या कहता हूँ? डेंसिटी। ये हो गया मेरा फ्लक्स का डेंसिटी। आई कॉल दिस एज फ्लक्स डेंसिटी। वाओ, क्या नाम आ रहे एक एक, फ्लक्स डेंसिटी। इसको मैं कहता हूं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको मैं कहता हूं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन इज बेसिकली व्हाट? इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया। अभी फ्लक्स तो पता है 3 वेबर है, एरिया आपको यहां से पता चल जाएगा पाई आर स्क्वायर यूज करके। अभी मुझे बताइए इसका यूनिट क्या होगा? क्या कोई मुझे इसका यूनिट बता सकता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स अपॉन एरिया? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? यस यस यस, सिंपल है सर, सिंपल है। वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या बात है बेटा, फैंटास्टिक। दिस इज वेबर एंड दिस इज व्हाट सर? दिस इज मीटर स्क्वायर। सो आई से द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर? अरे मम्मी कितना बड़ा बड़ा बात करता है तुम, क्यों, क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मम्मी का नाम क्यों आया? व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास सर? मास इज केजी, करेक्ट है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई वांट टू पुश कौशिक, देखो कौशिक को धक्का मारना है। अरे सर क्यों सुबह सुबह धक्का मार रहे हो? हाँ मारते हैं ना धक्का। कितना धक्का मारोगे सर? मेरे को फोर्स लगाना है, कितना मालूम? आई वांट टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 kg पर मीटर स्क्वायर। अरे सर कितना बड़ा बड़ा बात करते हो, उससे अच्छा एक काम करो ना, 10 न्यूटन बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो कैन आई से दिस न्यूटन इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट ऑफ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काय को इतना बड़ा बोलने का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे अच्छा न्यूटन बोल दो सर। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्यों इतना बड़ा नाम लू? वेबर पर मीटर स्क्वायर छोटा नाम बोलो ना सर। तो क्या किया उन लोगों ने? वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलने से अच्छा उन लोगों ने उसको बोल दिया टेस्ला, कैपिटल टी। समझा आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? आई डू अंडरस्टैंड, Yes, थोड़ा sir. कोर फिजिक्स है, बट आई एम लिटिल बिट मेकिंग मोर इंटरेस्टिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर बेटर वे। मुझे उम्मीद है आप लोग कहते हो कि सर काश आप हमको 11th और 12th में मिले होते, फिजिक्स माइट बी मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस। फाइन, ओके। ये मैं नहीं बोलता, हमेशा मेरे बच्चे बोलते, whenever I used to teach 11th and 12th in brilliance classes, चाटे आशीर्वाद, यहाँ पे हमेशा बच्चे मुझे बोला करते कि सर आप मस्त चीजें सिखाते, यू टीच इन अ वेरी मोर बेटर वे। फाइन, ओके। So this is what the Tesla is all about. I hope you understood some part of it. Fine, like what is going to happen. Okay, अभी हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, तो क्या होने वाला है। Just try to understand this. सर आपने शुरुआत किया मैग्नेट के थ्रू। कौन सा मैग्नेट बच्चा? वही बार मैग्नेट अपना प्यारा वाला। आई थिंक बियर बार आर क्लोज, राइट? By beer bar are not working. So I'm not talking about a beer bar wala case. I'm talking about magnetic bar. Don't confuse, sir. I'm a very teetotaler person. I don't drink even beer, गुटखा, पान, तंबाकू, मुझे आदत ही नहीं है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बार मतलब उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक बार। ओके, दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ। अभी क्या करना है कि ये जो मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, इसको मुझे यूज करना है। यूज करने वाले मतलब क्या? सुनिए, मेरे एक खिला लेकर आता हूँ। खिला, नेल, नेल, खिल्ला जिसको आप कहते हो, नेल। फाइन, ये नेल है, खिल्ला। नेल मतलब खिल्ला, नेल मतलब नाखून नहीं है। प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, otherwise girls will feel as if I'm going to draw nail polish on their nails. It is not like that. It is a nail, खिला।
अब ये खीला जो यहाँ पे दिख रहा है, ये खीले के पास में मैं ये मैग्नेट को लेकर आता हूँ। ये मैग्नेट को मैं इसके पास में लेकर आया धीरे धीरे धीरे। द मोमेंट आई ब्रिंग दिस मैग्नेट क्लोजर टू दिस नेल, व्हाट विल हैपन, दिस नेल एट सर्टेन पॉइंट विल क्लिंक, ये इसको अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ये नेल के पास से मैंने मैग्नेट को लाना शुरू किया धीरे 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 धीरे, आई यूज सम अनदर कलर। अभी जैसे ये मैग्नेट को मैं नेल की तरफ लेकर आ रहा है, मूविंग मैग्नेट है, जैसे मैग्नेट को नेल की तरफ लेकर आता, व्हाट विल हैपन, दिस नेल विल क्लिंग, टक से इसको चिपक जाएगा इसको। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव यूज्ड अ मैग्नेट, आई हैव यूज्ड अ मैग्नेट टू चेंज व्हाट, क्या चेंज किया भाई आपने, टू चेंज द पोजीशन ऑफ द नेल, पोजीशन चेंज किया मैंने। मतलब क्या क्या मैंने यहाँ पे, मैंने मूवमेंट किया, मैंने इसको मैंने मूव किया, आई मेड अ मूवमेंट, इसको मैंने चलाया, है ना। क्यों चलाया, बिकॉज ऑफ द मैग्नेट, बिकॉज ऑफ द मैग्नेट आई वाज able to change the position, I was able to move the nail. Understood sir, it is very interesting. अच्छा अभी काम करते हैं, मेरे पास में ना और एक मैग्नेट है। अच्छी बात है भाई, तो हमको क्यों बोल रहे हो, अरे सुनो ना सर, इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। मेरे पास में और एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अच्छी बात है। अभी मैंने क्या किया, ये जो मैग्नेट था, ये जो मैग्नेट है मिस्टर ए, ये जो मैग्नेट है, ये ए वाले मैग्नेट को मैं इधर लेकर आता हूं। ये मैग्नेट को मैंने यहां लेकर आया, ठीक है। जैसे मैग्नेट को मैंने यहां लेकर आया, पॉइंट विल कम, जैसे इसके मैं करीब करीब जाता हूं कि टिंग करके इसको चिपक जाएगा ये। मतलब फिर से यहाँ पे चेंज पोजीशन, चेंज मोमेंट हो रहा है। बोला बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो आगे चलते हैं भाई। अभी थर्ड केस देखिए, थर्ड केस के अंदर भी जो है वो यही वाला मैग्नेट है, ग्रीन वाला। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने क्या किया है, इसको मैंने साउथ किया है, इसको मैंने साउथ किया है। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस। फाइन, इसको मैंने साउथ किया है और इसको मैंने नॉर्थ, मतलब आई हैव चेंज द पोलैरिटी। हाउ डू आई चेंज द पोलैरिटी, बाप का मालिक है नहीं यार, मैंने मैग्नेट को, हाँ मैंने मैग्नेट के पोजीशन, एक इसमें कैमरा ऑफ टर्न्ड ऑफ और व्हाट, हेलो। Yes, sir. Camera Yes, is sir. off. अरे यार बीच में फोन आया था। Sir, you are mute. ओके ओके या मैंने मैग्नेट को क्या किया है, मैंने मैग्नेट को मैंने चेंज कर दिया, मैंने ऐसा मैग्नेट को चेंज करने पे क्या हो गया कि जो साउथ था वो अभी राइट में चला गया और जो नॉर्थ था वो लेफ्ट में आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ अभी अगर इसके ये मैग्नेट के ग्रीन वाले मैग्नेट के पास में अगर मैं रेड वाले को लेकर आता हूं, तो अभी क्या करेगा ये, नाउ इट विल ट्राई टू ड्रैग अवे। करेक्ट ना, व्हाई ड्रैग अवे, सिंपल फंडा सर। सेम अगर होता है तो वो उसको अपोज करता है, और अगर अपोजिट अगर होता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, एज सिंपल एज दैट सर, है ना। बॉयज विल अपोज ईच अदर, बट इफ इट इज बॉयज एंड गर्ल्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एज सिंपल एज दैट सर। तो यहाँ पे साउथ था तो उसने उसकी तरफ पुल किया, और यहाँ पे अगर नॉर्थ आ गया तो इट विल ड्रैग अवे फ्रॉम देयर। करेक्ट, फाइन। मतलब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये मिस्टर ए को यूज करके आई एम चेंजिंग द पोजीशन और आई एम क्रिएटिंग अ मूवमेंट। क्या क्या मूवमेंट किया मैंने नेल को मैंने चेंज कर दिया। पहले नेल जो था वो इधर था, वो नेल को मैंने यहां खसका दिया मैंने। फिर मैग्नेट था, कभी मैग्नेट को मैं उसकी तरफ खिसका रहा हूं, कभी मैग्नेट को मैं यहां लेके जा रहा हूं। तो आई एम चेंजिंग द पोजीशन, आई एम चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। समझा यहां पे, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि मैं समझो फॉर एग्जाम्पल, इधर देखिए, ये आपका मैग्नेट था, बी वाला मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ था पहले। यस इट वाज नॉर्थ एंड साउथ। मतलब पहले आपको इसको चेंज करना पड़ा है ना, पहले आपने इसको नॉर्थ साउथ रखा था, पहले आपको इसको घुमाना पड़ा ऐसा, और इसको घुमाने के बाद में फिर आप इसको धक्का दे रहे हो ताकि वो उसको ड्रैग कर सके। नहीं ना सर, ये तो गलत है सर। एन इंजीनियर कैन नॉट टेल अ कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू मेक अ रिंग, अ फिंगर रिंग फॉर माई वाइफ,
मैं वो फिंगर रिंग बनाने के लिए मैं सुनार के गोल्ड स्मिथ के पास में चला गया, क्या आई वांट टू मेक अ फिंगर रिंग फॉर माय वाइफ। फिंगर रिंग बन गई। बनने के बाद में उसने कहा कि ठीक है मैडम आपकी उंगली दिखाइए, तो उसने उसको उंगली दिखा दिया ऐसा, ठीक है नाउ आई विल पुट दैट फिंगर रिंग इन योर फिंगर। जब फिंगर में डालने के लिए गया तो फिंगर के अंदर वो उंगली जा ही नहीं रही है, वो फिंगर के अंदर वो फिंगरिंग जा ही नहीं रही है। तो क्या करेगा गोल्ड स्मिथ, क्या करना चाहिए गोल्ड स्मिथ ने? शुड दैट गोल्ड स्मिथ टेल माई वाइफ कि मैडम एक काम करो आप अपनी उंगली को ना थोड़ा और पतला करिए ताकि ये फिंगर रिंग जो है आपकी उंगली में चला जाए? क्या वो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा? नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, ठीक है मैडम कोई बात नहीं, अब 2 दिन के बाद में आइए, आई विल चेंज माई फिंगरिंग इन सच अ वे सो दैट इट फिट योर फिंगर। कहने का रीजन ये है कि हमेशा इंजीनियर को अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना होता है। इट कैनॉट टेल द कस्टमर कि आप अपनी उंगली को चेंज करो, आप ऐसे करो वैसे करो ताकि आप मेरा प्रोडक्ट आपको सूट कर सके। इट इज नॉट पॉसिबल सर, कस्टमर विल नेवर चेंज फॉर यू, यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट सर। यहाँ पे आप ये बी वाले को नहीं बोल सकते हो कि भाई तू चेंज कर, कि तू पहले ऐसे था तो अभी ऐसे हो जा, बिकॉज मेरे को तेरे को धक्का मार के तेरे को बाहर फेंकना है, अभी नहीं तो ऐसे हो जा। यू कांट टेल द कस्टमर सर, कस्टमर विल कर्स यू बिकॉज कस्टमर इज ऑलवेज अ किंग। कस्टमर हमेशा राजा होता है, कस्टमर हमेशा बादशाह होता है। आपको आपको आपके प्रोडक्ट को चेंज करना होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट सर। फाइन, ओके नाउ मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इसको धक्का मारना है तो वो चेंज नहीं होने वाला है। बोलता भाई मैं चेंज नहीं होने वाला, यू कैनॉट टेल मी टू बिकम दिस साउथ, यू कैनॉट टेल मी टू बिकम एज नॉट, नॉट पॉसिबल सर, मैं ऐसे ही रहने वाला, अब तू मुझको धक्का मार के दिखा। तो आप बोलोगे सर धक्का तो होगा नहीं, बिकॉज आई कांट चेंज दिस, दिस नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे करने जाऊंगा तो इसको अट्रैक्ट कर देगा, बिकॉज नाउ इट इज इन द अपोजिट वाला केस यहाँ पे हो रहा है ना, अपोजिट हो रहा है नॉर्थ साउथ। तो फिर क्या करोगे आप? ये आप सर पता ए को भी फ्लिप कर सकते हैं ना? क्या क्या बोल रहे हो? मैग्नेट ए को भी फ्लिप कर सकते हैं ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आदित्य ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो सर, आप अपने आप को चेंज कर दो ना। वो बोल रहा है सर आप मैग्नेट को ही फ्लिप कर दो, आप मैग्नेट को ही फ्लिप कर दो। बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। ये पहला केस था। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या था? चलो आदित्य की बात को मानते हैं, इसको मैं साउथ कर देता हूं और इसको मैं नॉर्थ करता हूं। अभी तो वो धक्का मारेगा, हाँ मारेगा सर, बिल्कुल मारेगा। ठीक है धक्का मारना शुरू किया। कितना धक्का मारेगा यार? फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं दुबला पतला आदमी, अगर मैं कौशिक को धक्का मारने की कोशिश करूं, कौशिक कितना हिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 कदम। आदित्य बोलेगा सर क्या यार आपने काम किया सर, खाली 2 ही कदम तो अपने कौशिक को हिलाया सर। पीछे पीछे से श्रावणी बोल रही है सर कम से कम ऐसा धक्का मारो ना कि 4 फुट ऊपर उड़ना चाहिए वो। 4 फुट आपको धक्का मारो, 4 फुट उसको उड़ा दो बाहर उसको आप। मतलब भाई देख मैंने इतना खाना तो खाए ना, मैं दुबला पतला आदमी में, लॉकडाउन है यहाँ पे रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास में, भाई इतना खाना तो मैंने खाना नहीं खाया नहीं है मैंने, ताकि उसको 4 फुट में बाहर फेंक सकूं मैं। मतलब जितना मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी ताकत है, उतने ही मैं धक्का मार सकता हूँ। ये सर नो, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद दिस मैग्नेट एज वेल। करेक्ट और नॉट सर? अब मुझे बताइए हाउ टू चेंज, कैसे चेंज कर सकते हैं आप? क्या लगता है किस पे डिपेंड है वो? सर वो लेंथ ऑफ द मैग्नेट पे डिपेंड करेगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ और कुछ? ये खाली एक ही बच्चा है क्या आदित्य यहाँ पे? और भी तो है यहाँ पे। आई होप एवरीवन हैव यूज्ड द मैग्नेट और प्लेड विद द मैग्नेट। आई वांट टू चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज गोइंग टू एक्सर्ट ऑन बी। ए जो फोर्स जो एक्सर्ट करने वाला है यहाँ पे, अभी फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, ए इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बी सो दैट दिस बी विल मूव। एक कस्टमर को मुझे धक्का मारना है, मैं इसे करीब में लेके जा रहा हूँ, वो आगे आगे बढ़ते जा रहा है, कि मेरा प्लान ये है कि अगर से करीब में लेके जाऊंगा तो और प्रेशर में उड़ना चाहिए हो। तो क्या चेंज करना पड़ेगा आपको फिर? हाउ कैन आई इंक्रीज दैट प्रेशर, हाउ कैन आई इंक्रीज दैट पावर, दैट फोर्स, वॉट एवर यू से? यस 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 गाइस, प्लीज बी इंटरएक्टिव। सर आदि लेंथ एंड एरिया मस्ट बी चेंज। ओके, किसका चेंज करना पड़ेगा? कस्टमर का? नहीं सर, मैग्नेट ए का। एग्जैक्टली exactly. तो आप बोलते हो कि सर अगर मुझे ये चेंज करना है तो आप लेंथ को चेंज करिए या फिर आप एरिया को चेंज करिए। सर कहने का मतलब ये है कि बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक का पोल स्ट्रेंथ। याद आया कुछ? मैग्नेटिक का पोल स्ट्रेंथ। आप मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ को चेंज करें। मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि उसकी जो कैपेसिटी है,
हाउ डू डिफाइन पोल स्ट्रेंथ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का कोई पोल है, नॉर्थ या साउथ व्हाटएवर है ना, और ये नॉर्थ साउथ को आपने ये पोल को आपने आयरन फाइलिंग के पास में लेकर आया। तो यहाँ पे हजारों आयरन फाइलिंग रखा हुआ है, हजारों में आयरन फाइलिंग्स रखा हुआ है। ये आयरन फाइलिंग्स में से कुछ आयरन फाइलिंग जो है वो नॉर्थ की तरफ चटकना शुरू हो गए। आपने करीब में रखा है एकदम, वेरी वेरी इन द वेरी प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट, कुछ यहाँ पे चिपकेगा। काउंट करिए सर। बोले सर कुछ भी जोक कर रहे हो, ठीक है ना, काउंट करिए। एग्जाम्पल 100 में से 1000 आयरन फाइलिंग जो पेपर पे रखा हुआ था उसमें से 100 आयरन फाइलिंग जो था, 100 आयरन फाइलिंग गॉट अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ पोल, नंबर 1। अब ये सेकंड मैग्नेट को लीजिए, सेकंड मैग्नेट के साथ आपने सेम एक्सपेरिमेंट किया एंड यू नोटिस के अराउंड 150 आयरन फाइलिंग गॉट अट्रैक्टेड टू इट। तो क्या कहूंगा मैं, किसका पोल स्ट्रेंथ अच्छा है? किसका पोल सेकंड स्ट्रेंथ? मैग्नेट का। सेकंड मैग्नेट का, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा आयरन फाइलिंग्स को उसने अट्रैक्ट किया। सिमिलरली ये होता है पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। पोल स्ट्रेंथ इज द पावर ऑफ अ पोल टू अट्रैक्ट आयरन फाइलिंग। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये जो मैग्नेट आपको दिख रहा है, कौन सा वाला सर? ए वाला। ये ए वाला जो मैग्नेट है, इसका अगर मैं सबसे पहले इसको मैंने चेंज कर दिया, कैसे चेंज किया? नॉर्थ साउथ था, इसको मैंने घुमा के साउथ नॉर्थ कर दिया। अभी ये साउथ का अगर मैं पोल स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूं, इसका अगर मैं पोल स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूं, तो इसको और जोर से धक्का मारेगा उसको। यस और नो सर? यस सर। Obviously means I can change the pole strength. I want to change the pole strength. पहले तो फ्लिप करना पड़ेगा आपको, पोल स्ट्रेंथ चेंज करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो फिक्शन वाली बात हो गई सर, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, नहीं आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो अनटिल अनलेस यू फिजिकली रोटेट, ना इसका पोल स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। सर कैसे पॉसिबल है सर? क्या हवा में बातें कर रहे हो? क्या पॉसिबल है सर? अगर आपके पास में कोई परमानेंट मैग्नेट है, कैन यू चेंज द पोल स्ट्रेंथ सर? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। अरे यार नाराज हो गया, आंखों में से आंसू आ गए, दुख हो गया। नॉट पॉसिबल। I cannot do this because this is a permanent magnet, sir. This is not possible. How can I do this, sir? How can I physically, how can I change the polarity? के पहले नॉर्थ है, फिर साउथ हो गया, फिर नॉर्थ हो गया, फिर साउथ हो गया, तो कैसे पॉसिबल है? कांट डू इट सर। मैं क्या बार बार क्या घुमाते रहूं? क्या इतना ये काम बचा है क्या बार बार रोटेट करते बैठो? में नहीं पॉसिबल है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई चेंज द पोल स्ट्रेंथ सर? क्या पहले पोल स्ट्रेंथ एकदम बढ़ा दिया फिर कम कर दिया? नहीं पॉसिबल है सर, नॉट पॉसिबल। रोना आ गया, आंसू से आना शुरू हो गई यहाँ पे। किसका ये तुमको इंतजार में हूं ना। अरे किसकी एंट्री हो रही? शाहरुख खान आ रहा है क्या? अरे सुनिए ना सर, मजा आने वाला यहाँ पे। क्या कर दिया? वो क्या बोल रहा है? वो बोलते काम करिए, व्हाई आर यू वरिंग सो मच? आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ दैट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। एक वायर ले लो आप, है वायर, हाँ ये वायर है ना मेरे हाथ में, ये वायर को ले लो। और ये वायर को लेने के बाद में, ये वायर को लेने के बाद में उसके नीचे है ना, उसके नीचे आप एक मैग्नेटिक कंपस, एक मैग्नेटिक नीडल को रख दो यहाँ पे। ओके, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही पॉइंट करेगा। लोड स्टोन का प्रॉपर्टी है, सही बात, लोड स्टोन का प्रॉपर्टी टू पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, फाइन। तो सर इससे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। बोले अरे यार सबर तो कर, तो इतना घाई क्यों कर रहा है? बोले अभी काम कर, नाउ यू डू वन थिंग, नाउ थ्रू दिस वायर यू पास द करंट। है करंट पास करने बोल रहे हैं, ओके भाई करंट पास कर देते हैं। तो जैसी करंट पास किया, फॉर एग्जाम्पल 3 एम्पियर, जैसी करंट पास किया, 3 एम्पियर का करंट पास किया, ये मैग्नेटिक नीडल जो था वो जुप करके टर्न हो गया, एक एंगल ले लिया उसने। क्या एंगल लिया? 30 डिग्री ले लिया। तो बोला अच्छा, बोले आगे देख क्या होता है। फिर क्या किया? 3 एम्पियर जो था उसको कट करके 5 एम्पियर कर दिया। तो क्या हुआ? तो वो और ज्यादा एंगल से चलना शुरू हो गया, मतलब 30 के जगह पे 50 एम्पियर आ गए यहाँ पे। फिर क्या किया? फिर उसने फिर से चेंज किया, 5 एम्पियर के जगह पे भाई ने 7 एम्पियर ले लिया। और फिर उसने देखा कि ये भी और ज्यादा तरीके से मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे 70 डिग्री का मिल रहा है, यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल मिलना शुरू हो गया। फिर क्या किया उसने? इसको पोलैरिटी चेंज कर दिया, मतलब पहले जो था वो बुक की तरह लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अभी अरबी स्टाइल में, उर्दू स्टाइल में करंट जो है वो राइट टू लेफ्ट जाने वाला है। जब राइट टू लेफ्ट गया तो ये जो एंगल था रोटेशन का वो उल्टे की तरफ हो गया, मतलब ये ऐसे होने वाला है।
तो बोला अच्छा इससे तो समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, बोले देखना यार क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर तुमने 3 एम्पियर रखा, 3 एम्पियर रखा तुमको 30 मिलता है, 5 रखा तो 50 मिलता है, 7 रखा तो 70 मिला। मतलब यहाँ पे अगर तुम करंट को बढ़ाते हो, करंट को बढ़ाते हो तो एंगल चेंज होते जा रहा है। करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यू आर ऑब्जर्विंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ये वायर इज एग्जिबिटिंग अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, करंट इज एग्जिबिटिंग अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, करंट के थ्रू जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हो, ईएम इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कौन बताया था, ये नाम था इसका ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट था ये। बोले अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब आई कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट by changing the current, sir. I can even change the pole strength of a magnet by changing the current. If you want to change number one, the polarity, you change the direction of the current. If you want to change the pole strength, इंक्रीज करना है तो करंट को इंक्रीज करिए, 3 से 5 करिए, 5 से 7 करिए। अगर डिक्रीज करना है तो 7 से 5 करिए, 5 से 3 करिए। यू विल बी एबल टू सी द चेंज इन द पोल स्ट्रेंथ, इट इज पॉसिबल। ये कौन कर रहा है सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कर रहा है। ये मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूला दिखाऊंगा तो और सी समझ में आ जाएगी, शायद आपने पढ़ा होगा। B इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डोंट नो वेदर यू हैव इनकाउंटर्ड दिस फॉर्मूला और नॉट। ये फॉर्मूला को कहा जाता है बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, ये फॉर्मूला को कहा जाता है बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। मतलब कहने का रीजन ये है, मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द करंट, मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द करंट। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको ये दिखाना था कि सी हाउ द मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट। बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ कहा जाता है इसको, 11th में आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में थोड़ा हम लोग सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है वो ऐसे होता है यहाँ पर। फिर लोगों ने कहा कि देखो ना, जब मैं करंट को पास करता हूं लीनियरली, करंट को पास किया लीनियरली, तो मैग्नेट कैसे घूमा, मैग्नेट सर्कल में घूमता है। मतलब लीनियर से सर्कल हो रहा है। एक काम करते हैं ना, उल्टा करके देखते हैं। उल्टा मतलब क्या बोल रहा है वो, सुनिए सुनिए, मजा आने वाला, तबीयत खुश होने वाली। वो बोलता है सर एक वायर को लीजिए और वायर को ना ऐसे गोल गोल घुमाइए, वायर को गोल गोल घुमाइए, और वायर को गोल गोल घुमाने पे आपको सर्कल मिलना शुरू हो जाएगा। सर्कल कैसे मिलेगा सर, सर्कल ऐसे मिलेगा, वायर को गोल 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 घुमाइए और वायर को ऐसे रखिए। मतलब क्या कहना चाहता है वो, कि सर देखिए ना, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी जो था वो लीनियर था तो मैग्नेट सर्कल में मिल रहा था, रोटेशन मिल रहा था यहाँ पे। अगर उल्टा किया तो क्या होगा, अगर उल्टा किया, ये तो कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे क्या होगा वो देखना है। इसलिए बोला कि इसको गोल गोल घुमा दीजिए। तो वायर को लिया, गोल 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 घुमाया, घुमाने के बाद में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला। स्ट्रक्चर मिलने पे आपको मैंने कहा था कि कॉइल में 2 प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न है, 3, 5, 7, 10, 15, जो भी आपको लेना है सर, अज्यूम करिए वहां पे 10 टर्न है। वो कॉइल का एरिया भी होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपने वायर को कैसे देखा, आपने वायर को फ्रंट व्यू से देखा। अगर आप ये वायर को, मैं वायर को फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, ये वायर को आपने फ्रंट व्यू से देखा, ये वायर को फ्रंट व्यू से जब आप देखते हो तो आपको ऐसे कुछ सर्कल्स देखने को मिलता है आपको, है ना, आपको ऐसा वायर, दिस इज अ वायर इन फ्रंट व्यू। लेकिन इसको अगर मैं ऐसा टर्न करता हूं तो आपको सर्कल देखने को मिलता है। सर्कल देखने को मिला मतलब पाई आर स्क्वायर की बात होने वाली है सर। क्या बात है, समझ में आ रहा है सर यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब वो बोलते हैं नाउ यू डू वन थिंग, यू अप्लाई अ पॉजिटिव ओवर हियर एंड यू अप्लाई अ नेगेटिव ओवर हियर एंड जॉइंट इट। हाँ, क्या बात है, यहाँ पे लगा दिया पावर सप्लाई, ईएमएफ, यहाँ पे सप्लाई लगा दिया। और करंट कैसे पास हो रहा है, करंट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस कॉइल, थ्रू दिस वायर विच इज वाउंड टू फॉर्म टर्न्स। अब क्या बोलता है, क्या करने का, सिंपल है सर, मेरे हाथ को देखिए, आप ही कर सकते हो आपके हाथ पर। टेक योर राइट हैंड सर, टेक योर राइट हैंड इन, टेक योर राइट हैंड एंड क्लोज द फिस्ट, क्लोज द फिंगर्स एंड कीप योर थंब आउटस्ट्रेच्ड। फिंगर्स को बंद करने का और थंब को ऐसे रखने का। ठीक है, थंब को ऐसा रखिए तो आपको लेफ्ट साइड से ऐसे दिखेगा और यहां से आपको ऐसे दिखेगा। आर यू एबल टू सी सर,
क्या आपको दिख पा रहा है यहाँ पे कैमरे में क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, मैंने मेरे राइट हैंड को लिया, फिंगर्स को ऐसा कर्ल कर दिया, कर्ल करने पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये सर्कल दिखेगा, और आपको मेरा थंब उंगला ऐसा बाहर आया हुआ दिखेगा। यू एबल टू सी माय थंब इज कमिंग आउटसाइड। मतलब अभी सुनिए क्या करना है यहाँ पे आपको, बहुत सिंपल चीज है सर, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होने वाली है। सुनिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि आई विल बी एबल टू सी सर्कल्स, है ना, करेक्ट है, आपको सर्कल दिखेगा। अगर आप यहाँ से, आप यहाँ खड़े हो जाते हो और साइड से आप देखते हो तो आपको सर्कल दिखेगा, सर्कल, यू विल बी एबल टू सी सर्कल्स ओवर देयर, सर्कल 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 दिखेगा आपको। अगर आप यहाँ से खड़े हो जाते हो तभी भी आपको सर्कल दिखने वाला है, आपको सर्कल ही दिखने वाला है सर, सर्कल ही दिखेगा। फ्रंट से आपको ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से आपको टर्न्स दिख रहा है, फ्रंट में आप खड़े हो जाते हो यू विल बी एबल टू काउंट नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप साइड में खड़े हो जाते हो तो यू कैन काउंट द एरिया ऑफ द कॉइल। साइड से एरिया मिलता है, फ्रंट से टर्न्स मिलता है। ठीक है, तो मैं साइड में खड़ा हो गया तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे सर्कल मिला, यहाँ पे खड़ा होगा तभी मुझे सर्कल मिलता है। अभी दो पॉसिबिलिटी है सर, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो, फ्रंट से खड़े हो जाओगे तो कभी करंट जो है वो ऐसे पास होगा, करेक्ट है, मतलब करंट जो है वैसा गोल 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 आगे बढ़ते जा रहा है। या अगर यहाँ पे खड़े हो जाते हो तो आपको करंट जो है वो ऐसा गोल 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 घूमता नजर आ जाएगा, मतलब करंट जो है वो आपको कभी ऐसे घूमता नजर आएगा, और ये कभी करंट जो है आपको ऐसे नजर घूमता आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको मैं कहता हूं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है सर। सिंपल सिंपल, समझ रहे क्या चल रहा है? अब क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है उसी तरीके से अब इसको क्लोज करना शुरू करिए। ये देखिए मैंने सर्कल जो काउंटर क्लॉकवाइज में बनाया है, तो आप अपने फिस्ट को वैसे बंद करना शुरू करिए। बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है? व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग सर? यू आर ऑब्जर्विंग अ थंब इन फ्रंट ऑफ यू। सही है, आप ऐसी करिए सर। जिस तरीके से लेफ्ट साइड के अंदर मैंने सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप आपके फीस्ट को बंद करना शुरू करिए। बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मुझे वहां पे थंब नजर आ रहा है। थंब इंडिकेट्स नॉर्थ पोल, थंब इंडिकेट्स नॉर्थ पोल। अगर मैं इसको ऐसे बंद करता हूं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने फीस्ट को मैंने क्लोज कर दिया, अब मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे साउथ दिख रहा है। अब मुझे जो ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है, इसको मैं क्या कहता हूं? साउथ। थंब इंडिकेट्स नॉर्थ, तो दिस इंडिकेट्स साउथ। इट्स वेरी ऑब्वियस सर। अगर मैंने ऐसे बंद किया तो मुझे नॉर्थ दिखा, अगर मैंने ऐसे बंद किया तो मुझे साउथ दिखा। आप यहाँ पे आइए ना सर, मजा आने वाला है, तबियत खुश होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो मैंने फिंग कैसे क्लोज किया है? मैंने ऐसे क्लोज किया, मुझे क्या दिखा? मुझे नॉर्थ दिखा। तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए सर, ऐसे ही घूम रहा है ना, ये ऐसे ही घूम रहा है, बराबर है सर। और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये आपको बन गया नॉर्थ और ये बन गया साउथ। क्या बात, समझ रहा है सर क्या चल रहा है यहाँ पे? ये बन गया नॉर्थ और ये बन गया साउथ। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से करंट पास होगा तो इसमें जो है ये वाला साउथ बन जाएगा, ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। ये कौन बोला था मालूम है? इसको ने कहा था लेंज ने बोला था, ये लेंज ने बोला था, साइंटिस्ट का नाम है लेंज। इसीलिए मेरे बच्चों इंडक्टर को हमेशा एल से बोला जाता है कि व्हाई इट इज एल, एल इज इक्वल टू 2 हेनरी 3 हेनरी। अब जो एल जो आया, एल कहां से आया? ये एल जो है वो यहाँ से आया, बिकॉज एल जो है करस्पॉन्ड टू लेंस, और दिस एल इज बेसिकली लेंस। तो लेंस के वजह से एल यहाँ पे, इट इज लाइक अ ट्रिब्यूट गिवन टू लेंस। तो दिस इज व्हाट यू हैव ड्रॉन ओवर हियर। अभी मेरे बच्चों मुझे बताइए, अगर मैं ई को 3 वोल्ट के जगह पे 5 वोल्ट करता हूँ, 6 वोल्ट करता हूँ, 7 वोल्ट करता हूँ, तो डोंट यू थिंक द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस साउथ विल इंक्रीज? Don't you think the pole strength of north will increase if I go on increasing the EMF? Because you know what is voltage. Voltage is directly proportional to the flow of current. जितना ज्यादा voltage उतना ज्यादा current, जितना ज्यादा current उतना ज्यादा pole strength। समझ रहा है क्या चल रहा है? अगर मैंने इसका पोलैरिटी चेंज कर दिया, मतलब यहां पे माइनस रखा और यहां पे प्लस रखा, अरे मेरे भाई, तो ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। मतलब आई कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट। समझ रहे क्या चल रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे नाराज हो गए थे, यहाँ पे आप रोने लग गए थे, यू वर एक्चुअली वीपिंग, यू वर क्राइंग हियर। आप यहाँ पे एक्चुअल में रो रहे थे, है ना? आई नो यू वेरी वेल, यू वर एक्चुअली क्राइंग हियर।
You were crying because why? Because you can't change the polarity of this magnet. You can't change the pole strength of this magnet because this is a permanent magnet, but this is not a permanent one. This is a electromagnet. जब तक electricity तब तक magnetism. Electricity खत्म, magnetism खत्म. समझ रहे क्या चल रहा है यहाँ पे? Is it not interesting, sir? Yes, sir. Yes, sir. Understood? It is very simple. It is purely 11th and 12th standard physics, nothing else. अगर आपने पढ़ा है, पता है आपको, तो well and fine. अगर नहीं पता है तो I challenge you. This completely interesting to you. अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है तो ठीक है. अब ये होने के बाद में आपको थोड़ा आइडिया आया रहेगा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे. मतलब मैं अभी क्या करने वाला हूं सर, यहाँ पे मेरा दिक्कत क्या था, यहाँ पे मुझे कस्टमर को बोलना पड़ रहा है, कस्टमर से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, बादशाह से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, किंग से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, कैन यू प्लीज चेंज द पोलैरिटी, कैन यू प्लीज चेंज योर पोल स्ट्रेंथ, आई वांट टू पुश यू, आई वांट टू अट्रैक्ट यू. अभी बोलने का जरूरत ही नहीं है. नाउ यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. इंजीनियर हैव टू चेंज हिज ओन प्रोडक्ट. सिमिलरली यहाँ पे इंजीनियर अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकता है. क्या चेंज करना है उसको, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली करंट को कभी इंक्रीज करना है या करंट को डिक्रीज करना है या फिर करंट का डायरेक्शन को चेंज करना है. आपका ऑटोमेटिकली मैग्नेट जो है वो चेंज हो जाएगा. अभी आराम से गोल्ड स्मिथ सुनार जो है आराम से फिंगर वाइफ की उंगली में डाल सकता है. इट इज वेरी सिंपल एज दैट सर. अंडरस्टैंडिंग सर क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत सिंपल चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है. ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं. अनदर पार्ट टू स्टार्ट विथ. यहां पे मैंने बना दिया वो कॉइल. ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया वो कॉइल. पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी. ऑब्वियसली यहां पे आपको सप्लाई लगाना पड़ेगा, डीसी सप्लाई. तो ऑब्वियसली करंट जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ खत्म हो जाएगा. तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ. मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे होने वाला है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स, मींस यू अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली. अगर मुझे इसकी पोलैरिटी को अगर मुझे रिवर्स करना है तो फिर आप इसको चेंज करिए, इसको आप माइनस बना दीजिए, इसको प्लस बना दीजिए. या अगर आपको इसकी पोल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है तो आप 3 वोल्ट अगर सप्लाई लगाया तो 3 वोल्ट का 5 वोल्ट कर दिए, 6 वोल्ट कर दीजिए. इट इज सिंपल. नाउ यू अंडरस्टूड द एंटायर आइडिया बिहाइंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली ओवर देयर. अच्छा ठीक है, अभी ये समझने के बाद में अभी हम लोग आगे का काम शुरू करते हैं. अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट बनाता हूं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. ठीक है, नामकरण करते हैं, नाम दे देते हैं तीनों पॉइंट को. ठीक है, नाम दे दो. ठीक है, इसको मैं कहता हूं 1 फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कहता हूं 2, फाइन, और इसको मैं कहता हूं x. सर नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना, प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. इसको बोल दो श्रावणी, इसको बोल दो नूपुर, इसको बोल दो आप अभिषेक, कुछ भी नाम दे सकते हो. नाम में क्या है सर, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं. मैंने इसको कहा 1 2 x. ओके, अब मैंने क्या किया है, इसको मैं परमानेंटली ज्वाइन कर देता हूं. परमानेंटली ज्वाइन कर दिया. ओह, परमानेंटली ज्वाइन मतलब अगर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट पे रखते हो एंड इफ यू कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स यू विल बी एबल टू सी द टी वाला साउंड आपको सुनाई देगा बिकॉज दीज 2 आर परमानेंटली कनेक्टेड. क्या x 2 के साथ में कनेक्ट है? इज x and 2 connected with each other? No, not at all. Not No, sir. connected with each other. Means it is open. Means x and 2 is open. Yes, it is open. What about x and 1? Is it open? No, it is closed. तो मैं कहता हूं 1 is normally closed and 2 is normally open. Normally open. क्या आप ये कह सकते हो ये x जो है कभी ऊपर की तरफ रहेगा या फिर कभी नीचे की तरफ भी हो सकता है? अभी नीचे की तरफ कैसे जगह बाद में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो नीचे की तरफ भी तो जा सकता है ना. इसको मैं कहता हूं कॉमन, COM कॉमन. अभी आपको क्या करना है, आपको सप्लाई देना है. जब आप सप्लाई दोगे तो मुझे यहाँ पे एक स्विच बनाना पड़ेगा. पहले आप मैं स्विच ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, आई डू वन थिंग, आई इरेज दिस सेक्शन. इंटरनली शॉर्ट हो गया, आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर मैं सप्लाई बना देता हूँ सर आपके लिए कि सप्लाई तो बन गया है, ये मेरा स्विच हो गया. दिस इज अ स्विच, राइट? ये स्विच बना दिया.
तो जब आप स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा, जब स्विच को ऑन करोगे तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है वायर जो वायर जो वाउंड किया है उसके थ्रू करंट पास होना शुरू होगा। द मोमेंट यू प्रेस द स्विच, द करंट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस आयरन वाउंडिंग्स। इफ द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट आयरन वाउंडिंग, तो फिर मुझे फीस्ट को क्लोज करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा। सही बात है। ये मैग्नेट बनने के वजह से जो है ये क्लिंग करके यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठक इधर आ जाएगा। समझ रहे क्या चल रहा है यहाँ पे सर? दिस विल गेट डिस्कनेक्टेड, दिस विल गेट डिस्कनेक्टेड एंड नाउ इट विल गो डायरेक्टली टू NO। मतलब आपने क्या किया, आपने बटन दबा दिया और बटन दबाने पे ये कॉम से NO पर आ गया। अगर मैंने बटन को छोड़ दिया, बटन को अगर मैंने रिलीज कर दिया, सो व्हाट विल हैपन सर? पे अटेंशन, दिस विल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज NC, दैट इज NC। समझ रहे क्या चल रहा है यहाँ पे? इसको हम लोग कहते हैं रिले, इसको हम लोग कहते हैं रिले। ये जो मैंने आपको समझाया सर, ये रिले होता है। I don't know whether you guys have studied in your BE or not, I don't know, but I assume your knowledge is zero. That is the reason I started from basics. तो ये होता है रिले। अब सवाल आता है रिले क्यों पढ़ना है भाई, ये रिले क्यों पढ़ना है? सुनिए ना सर, अब मैं आपको बताता हूँ why to study this relay, what is the importance, what is the application of the relay। तो सुनिए सर, अब तबियत खुश होने वाला है आपका। नाउ यू विल अंडरस्टैंड। वाओ, क्या मस्त काम किया सर आपने। तो ये है रिले का सिंबल, है ना? फाइन, दिस इज आवर पॉइंट नंबर A, दिस इज माय पॉइंट नंबर B, एंड दिस इज योर 1 2 3 कॉमन। NC नॉर्मली क्लोज्ड, NO नॉर्मली ओपन। ये इसको हमेशा परमानेंटली कनेक्टेड। यस, बराबर, करेक्ट है। अभी क्या करने का, रेड कलर लेने का। रेड कलर, सलमान खान की ट्यूबलाइट लगा दी यहाँ पे। सलमान खान का ट्यूबलाइट इधर आ गया, है ना? 9 बजे हम लोग इसको जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं जल रहा था 5 वोल्ट के जरिए। अब मुझे इसको जलाना है, कैसे जलाएंगे सर? अब सुनिए सर, ये ट्यूबलाइट का के 2 आउटलेट्स है ना? यहाँ पे मैंने लगा दिया डायरेक्टली न्यूट्रल को। अभी लाइव का सवाल है आपका, तो ये लाइव जो है ना, यहाँ पे लगा दीजिए लाइव, ठीक है। और ये जो है इसको आप कनेक्ट करिए इसके साथ में। समझा क्या कनेक्शन कैसे किया है मैंने? मतलब ट्यूबलाइट का न्यूट्रल इधर है, फाइन, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल को। जो लाइव वायर जो था इसको मैंने यहां रख दिया सर, आई केप्ट इट ओवर हियर। और ये कॉमन जो था, ये कॉमन को मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी इधर आइए, ये बी को परमानेंटली ग्राउंड कर दीजिए, बी को परमानेंटली ग्राउंड कर दीजिए। और यहां पे लेकर आइए प्रिया मैडम का हीरो, अपना प्रिया मैडम का हीरो इधर आ गया। कौन है वो हीरो? 8051, 8051। ये 8051 की एक उंगली को बाहर ले लिया, पोर्ट 3.2 था अपना फेवरेट वाला। ये पिन को डायरेक्टली साथ में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या होने वाला है भैया, सुनिए ना, ये देगा 5 वोल्ट। जब ये 5 वोल्ट देगा तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। क्यों एनर्जाइज हो जाएगा? अरे सर 5 वोल्ट जाएगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा तो क्या होगा, ये जो है ये हटकर किधर कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, NO पे आ जाएगा। जैसे NO पे आ गया, टिक 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 टिक, ट्यूबलाइट चालू हो गई। समझा क्या हो रहा है? समझा क्या हो रहा है? ये Yes, नहीं sir. हो रहा था, ये नहीं हो पा रहा था, 9 बजे नहीं हो पा रहा था, 10:30 बजे हो गया। कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ रिले, बिकॉज ऑफ रिले। ड्यूटी ये है, ड्यूटी ये है, यू आर कंट्रोलिंग अ हाई पावर डिवाइस। हाई पावर है ना सर ये। अरे 230 वोल्ट इज नॉट अ जोक सर। 230 वोल्ट अगर किसी ने टच कर दिया तो वो आदमी स्वर्गवासी बन जाता है। ये 230 वोल्ट वाले को आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो? ये छोटू 5 वोल्ट से। You are controlling a heavy appliance by using a 5 volt supply. अरे it is a magic sir. Is it a magic? अरे सुनिए ना, because क्या क्या लाइन कहा है यार, if you refer that book ना, BL Theraja, क्या प्यारी लाइन कहा है सर, you will be in love with BL Theraja। वो बोलता है कि these two circuits are low power circuit
this is a high power circuit, these are isolated with each other. हैं? These two circuits are electrically isolated with each other. ऐसा वर्ड लिखा है बीएल थेराजा में. बीएल थेराजा बोलता है कि this is a low power circuit, this is a high power circuit, these two are electrically isolated with each other but magnetically coupled with each other. वाह, क्या लैंग्वेज यूज किया है सर. बोलता है कि दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड विथ ईच अदर. मैग्नेट के जरिए आपस में कनेक्शन किया जा रहा है, जिस वजह से लो पावर सर्किट को यूज करके आप हाई पावर अप्लायंस को ऑन कर रहे हो. ये बीएल थेराजा का लैंग्वेज है सर. वेरी सुपर लैंग्वेज सर. सिंपल लिखा है सर, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड विथ ईच अदर. ऐसा वर्ड वहां पे यूज किया है. अरे वाह, व्हाट अ लैंग्वेज सर. दिस इज लाइक coupled with each other magnetically and electrically isolated. इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होने के वजह से, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होने के वजह से ये 230 वोल्ट जो है, ये जो है मेरे 8051 को स्वर्गवासी नहीं बना पा रहा है. करेक्ट और नॉट? अगर ये 230 वोल्ट को मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता, माय पोर्ट पिन वुड हैव डैमेज्ड. धुआं निकलता उसमें से, धुआं निकल जाता है यार. अभी धुआं नहीं निकलेगा बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ओनली मैग्नेटिकली दे आर कपल्ड. तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपका 8051 डैमेज नहीं होगा बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी सवाल ये उठता है कि ये 5 वोल्ट क्या है. ये 5 वोल्ट क्या है वो समझते हैं हम लोग. ये कॉइल जो है, ये जो रिले है, अगर आप लेमिंगटन रोड चले जाते हो तो वहां पे आपको जब कॉइल लेने की कोशिश करोगे, जब आप ये रिले लेने की कोशिश करोगे, तो आप उसको जब बोलोगे दुकान वाले को मुझे एक रिले चाहिए, तो आपको बोलेगा कितने वोल्ट का रिले दे दूं. तो आपको बोलेगा कितने वोल्ट का रिले दे दूं. तो आप बोलोगे ये क्या होता है. बोले सुनिए भाई, रिले जो है वो अलग अलग आता है. 3 वोल्ट का आता है, 5 वोल्ट का आता है, 6 वोल्ट का आता है, 9 वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट का आता है, 24 वोल्ट का आता है, 48 वोल्ट का. बोले रुक तो से, बोलना क्या चाह रहा है तू. बोला अरे मेरे भाई, बोलने का मतलब ये है कि अगर ये रिले 5 वोल्ट का है, अगर आपने यूज किया है, तो यू हैव टू गिव मिनिमम 5 वोल्ट इन ऑर्डर टू एनर्जाइज द रिले. अगर आप 5 वोल्ट के रिले को 3 वोल्ट देते हो तो आपका रिले काम नहीं करेगा. अगर आप 5 वोल्ट के रिले को 3 वोल्ट देते हो तो आपका रिले काम नहीं करेगा, कॉइल एनर्जाइज ही नहीं होगा, बिकॉज वो कॉइल को 5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है. सो यू हैव टू डिसाइड at what voltage your coil should energize. So you have to select a relay of that specification. Understood sir? ये पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. Okay, I hope now you have understood the entire idea about it. तो ये था रिले के बारे में, ये था सोलेनॉइड के बारे में, कॉइल की बात हम लोग बात कर रहे थे. क्या हो रहा है यहाँ पे? तो सर यहाँ पे 2 चीज देखने को मिलती है. सुनिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि दिस इज द सिंबल. फाइन सर, ये क्या बना दिया? तो कैपेसिटर है. अरे सुनिए ना भैया, कैपेसिटर नहीं है. सुनिए, पे अटेंशन सर. ये क्या है? ये एक ऐसे बना दिया. अरे सर फिर से कैपेसिटर बना दिया. अरे सुनिए ना, कैपेसिटर नहीं है यार. सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं. ठीक है. ये जो है यहाँ पे करंट आया, टिक 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 टिक. स्टॉप. कैन करंट गो ओवर हियर? नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज देयर इज अ गैप. There is no bridge. How can I go? I don't know how to swim. I will die. अरे बेटा, that means it is not possible. इसको कहा जाता है NO, normally open. टिक 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 टिक. Sir, I can't go. अरे stop ना बेटा, काय को रो रहा है तू? मैं हूं ना. Now you draw this. Now can you pass? Yes sir, I can pass. There is a bridge you have created. इसको मैं कहता हूं NC. समझा? This is a diagram. This is what we are going to study later. This is the symbol फॉर दी कॉन्टैक्ट. पीएलसी में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. इसको कहा जाता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, इसको कहा जाता है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट. हैव यू अंडरस्टूड सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फाइन, इज इट क्लियर टू यू? ओके, कुछ भी डाउट है मुझे स्टॉप कर सकते हो. ये कॉन्टैक्ट को कहा जाता है नॉर्मली ओपन और ये कॉन्टैक्ट को कहा जाता है नॉर्मली क्लोज्ड. नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि नाउ द करंट कैन पास इजीली. अभी करंट जो है इजीली यहाँ पे पास होगा बिकॉज नाउ यू हैव क्रिएटेड अ कॉन्टैक्ट. मैंने कहा था ना आपको नॉर्मली क्लोज वाला. ठीक है, समझ रहे हो क्या चल रहा है इधर? ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ओके, और नाउ यू प्रोसीड फॉरवर्ड सर. अभी मैं यहाँ पे आता आपको फिर से मैं रिले ड्रॉ करके दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये फिर से मैंने एक रिले ड्रॉ कर दिया. तो ऑब्वियसली यू रिक्वायर दिस सेक्शन.
तो ये कॉइल हो गया, ये है पॉइंट नंबर ए, ये है पॉइंट नंबर बी, जहां पे आप सप्लाई देने वाले हो 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और जो भी आपको देना है डिपेंडिंग अपॉन द कॉइल का स्पेसिफिकेशन। अगर 5 वोल्ट का है तो आपको 5 वोल्ट देना पड़ेगा कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए। 10 वोल्ट का अगर है तो 10 वोल्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ सिंबल बना दिया है ना, ऐसा कुछ सिंबल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। व्हेन दिस कॉइल विल एनर्जाइज, व्हेन दिस कॉइल विल एनर्जाइज, दिस विल हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। आपने पढ़ा होगा शायद, सुना होगा आपने, है ना, कि आई होप यू माइट नो दिस, ट्रांसफॉर्मर वाला केस, कि दिस यू कॉल, दिस इज माय E1 and you call this as E2. E1 is your primary, E2 is your secondary. E1 के वजह से यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, ये मैग्नेटिकली इंड्यूस हो जाएगा और फिर लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू दिस। तो फिर यहाँ पे आपने सुना होगा E is equal to d phi by dt. Now there is a change of flux, EMF will induce. I hope you know this story, है ना। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये भी मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आप कुछ EMF मिलना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ी बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ईएमएफ के वजह से ये मैग्नेट बन गया और ये मैग्नेट के वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो ये कॉइल से पास होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स बनना शुरू हो जाएगा। और ये फ्लक्स अभी चेंज हो रहा है बिकॉज पहले फ्लक्स तो 0 था, अभी फ्लक्स 1 2 3 बनना शुरू हो रहा है बिकॉज अभी करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से अभी ईएमएफ इंड्यूस होगा एज पर द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से ये जो अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला सेक्शन, दिस विल बी थ्रोन आउटसाइड। ये प्लंजर जो है ये बाहर फेंका जाएगा। समझा आपको क्या चल रहा है सर? फाइन। इसको मैं कहता हूं पिस्टन। ये पिस्टन विल बी थ्रोन आउट। फाइन। अगर इसको मैं क्लोज कर देता, इफ आई क्लोज दिस, द पिस्टन विल कम इनसाइड एंड इफ आई टर्न ऑन, पिस्टन विल गो आउटसाइड। समझा पूरा आपको क्या स्टोरी है? तो यहाँ पे हमने दो चीज देखा सर, एक हमने कॉन्टैक्ट देखा जहां पे दो आते हैं, एनो है और एक एनसी है, और एक हमने सोलेनॉइड के बारे में देखा। सोलेनॉइड मतलब कॉइल जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग वॉल्व भी कहते हैं कभी कभी। तो ये है वो सोलेनॉइड कॉइल या वॉल्व वाला सिंबल। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन यू टर्न ऑन द सप्लाई, द पिस्टन विल बी थ्रोन आउटसाइड एंड व्हेन यू स्विच ऑफ द सप्लाई, द पिस्टन विल गो इनसाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग सर व्हाट इज हैपनिंग ओवर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्यों किया जा रहा है समझिए ना सर, सिंपल है। यहाँ पे अगर ये पानी का पाइप है और यहाँ पे अगर मैंने पिस्टन को यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया, पिस्टन को अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको मैंने, तो जब मैं इसको ऑन करूंगा तो पिस्टन विल बी थ्रोन आउटसाइड। तो पिस्टन यहाँ चला जाएगा, मतलब पानी के पाइप को ब्लॉक कर देगा वो। फाइन। जब आपने इसको रिलीज कर दिया, मतलब आपने इसको छोड़ दिया, तो पिस्टन विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बिकॉज स्प्रिंग एक्शन, मतलब पानी कैन इजीली फ्लो थ्रू इट। तो आपका जो इलेक्ट्रिक वॉल्व जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड वॉल्व। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर आइडिया बिहाइंड दिस। आई टेक अ गैप, अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। कुछ भी डाउट अगर है तो मुझे पूछ सकते हो। आई स्टार्टेड फ्रॉम पीएलसी मतलब क्या, वहां से थोड़ा हमने स्टार्ट किया, बहुत कुछ हमने सीखा है ना। हमने स्टार्ट यहां से किया था कि पीएलसी क्या होता है, व्हाई डू आई रिक्वायर पीएलसी। हमने देखा कि दिस स्विच आई कांट रिप्लेस दिस स्विच बाय मींस ऑफ माइक्रो स्विच। अब अगर मुझे 230 वोल्ट के अप्लायंस को अगर मुझे 5 वोल्ट के छोटू स्विच अगर करना है तो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते हो इसको। तो क्यों करना है? सवाल ये था कि भाई अगर समझो मेरे पास में 8051 है जिसका पोर्ट 3.2 है, इसमें से 5 वोल्ट है 0 वोल्ट आने वाला है, बिकॉज डिजिटल सर्किट्स का वैसी होता है, 0 वोल्ट है 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट से ट्यूबलाइट नहीं ऑन कर सकते, तो भाई कैसे ऑन करना है? तो पढ़ने के लिए हमने थोड़ा मैग्नेट के बेसिस को देखा। मैंने कहा मैग्नेशिया है, वहां पे माइनिंग हो रहा था, लोडस्टोन निकला, 2 प्रॉपर्टीज था, फिर ये बार मैग्नेट बनना शुरू हो गया। फिर ये बार मैग्नेट बनने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ ये पढ़ाई किया, लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज वेबर, व्हाट इज टेस्ला, दैट वी हैव सीन ओवर देयर। फाइन। Then you have seen the difference between the lines of force and flux। जो इंसान और डॉक्टर में जो फर्क होता है वही सेम आदमी है। यहाँ पे चला तो इंसान, अंदर गया तो डॉक्टर, सेम चीज यहाँ पे हमने देखा। फिर हम वी हैव सीन के दैट हाउ कैन आई यूज दैट मैग्नेट, आई कैन यूज अ मैग्नेट टू चेंज द पोजीशन, आई कैन यूज अ मैग्नेट टू मेक अ मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने नेल को हमने मूव किया, यहाँ पे हमने मैग्नेट को मूव किया, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि आई कैन नॉट चेंज द पोलैरिटी
डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर सकता. आई नीड टू फिजिकली मूव द मैग्नेट इफ आई वांट टू चेंज द पोलैरिटी. इफ आई वांट टू इंक्रीज द पोल स्ट्रेंथ, नॉट पॉसिबल सर. कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने आंसू बहाए. वी रिक्वायर्ड हैंकरचीफ ओवर हियर टू वाइप आवर टीयर्स. फिर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात किया, फिर हमने बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ को यहाँ पे हमने देखा, फिर हमने लेंस लॉ का हमने डिस्कशन किया कि हाउ इट इज बीइंग यूजफुल फॉर मी, एंड देन वी हैव सीन व्हाट इज अ रिले, and then at the end last we have seen what is a contact. It is normally open, normally closed, and last we have seen is what is a solenoid valve or coil. किस तरीके से coil काम करता है. Any query, any doubt sir? Yes, any query, any doubt? या सर के ऊपर से गया सब कुछ? मैंने पहले कहा था आपको 9 o'clock को आज का लेक्चर थोड़ा एक्सटेंसिव होने वाला है. So if you are in a sleepy mode, go to washroom, splash a mug of water so that you'll be in the full vigilant and active mode. तो जिसने ध्यान दिया है, I bet you have gained lot of information from this. और जिसने ध्यान नहीं दिया, so sorry, that person is at loss. I can't help it out. फाइन, ओके. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हमारा मटेरियल था वो रेडी हो गया है. हमारा मटेरियल जो था वो रेडी हो गया है. मतलब अब मुझे पास में कॉन्टैक्ट्स भी है और वॉल्व भी है, कॉइल भी है ना. कॉन्टैक्ट्स के जरिए मैं करंट को पास करूंगा या ब्लॉक करूंगा, इधर ऑफ इट, करेक्ट. सिमिलरली कॉइल के थ्रू मैं पिस्टन को बाहर फेंकूंगा ताकि पानी को ब्लॉक कर सकूं, या फिर मैं पिस्टन को अंदर की तरफ खींचूंगा ताकि पानी को मैं अलाउ कर सकूं. बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. फाइन. तो ये समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं. एक 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया बड़ी वाली लाइन इधर, एक लाइन यहां बना दिया. ठीक है, फाइन. ये जो वर्टिकल लाइंस आप दिख रहे हैं इसको मैं कहता हूं पावर रेल, RAIL, पावर रेल्स. फाइन. इसको हम क्या कहते हैं सर? पावर रेल्स. अभी पावर रेल्स जो है, यहां से एक कॉन्टैक्ट निकालते हम लोग ऐसा, ये इधर आया और यहां पे मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया. इसका मतलब क्या हो? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी दिस? व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन? दिस इज VCC एंड दिस वन इज ग्राउंड. पावर रेल है ना, पावर रेल. तो ये VCC है वर्टिकल लाइन और ये ग्राउंड है. अभी आप मुझे बताइए सर, यहां से VCC मतलब 5 वोल्ट है, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, टिक 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 टिक, स्टॉप. मैं कैसे जाऊं? I cannot go because this is an open contact. Normally open contact है. Can current go? No, it cannot go. मतलब मुझे यहाँ पे बटन प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये ऑन हो जाए. So when you press the button, it will close, है ना, it will close. तभी करंट पास होगा, तभी ही करंट पास होगा. करंट पास हो गया, एंड देन दिस कॉइल विल टर्न ऑन. ये कॉइल फिर ये जो है पिस्टन जो है वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा. गया पिस्टन बाहर की तरफ और करंट जो है फिर वो इवेंचुअली ग्राउंड को जाके मिल गया. आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है. समझा आपको? कॉन्टैक्ट को मैंने कहा A और कॉइल को मैंने नाम दिया X. फाइन, ठीक है. नाउ और एक एग्जांपल देखिए आप, मैंने और एक वहां पे बना दिया ऐसे कुछ सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. इसको मैं नाम देता हूं B. दिस इज माय कॉन्टैक्ट B सर, और ये ऐसे कनेक्ट किया गया है, ये ऐसे कनेक्ट किया गया है. ठीक है. तो अभी आप बोलोगे अरे सर अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट जो है वो खुशी खुशी चले जाना शुरू करेगा, टिक टिक टिक, बिकॉज देयर इज ब्रिज इज देयर ना. इट इज नॉर्मली क्लोज सर, दिस इज नॉर्मली क्लोज, दिस इज नॉर्मली ओपन, इट कैन इजीली फ्लो, टिक 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 टिक, दिस इज कंप्लीटली ऑन, चलता रहेगा ये, है ना. अब मुझे इसको बंद करना है. बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू प्रेस द बटन ओवर हियर. तो बटन प्रेस करने पे ये कॉन्टैक्ट को खत्म कर देगा. सो आई कैन क्लोज द वॉल. यहाँ पे बटन प्रेस करने पर ऑन हो रहा था, यहाँ पे बटन प्रेस करने पर बंद हो रहा है. समझा आपको? डिफरेंस समझ रहा है यहाँ पे? ठीक है. यहाँ पे बटन प्रेस करने पे ये बंद हो रहा है और यहाँ पे बटन प्रेस करने पे ये चालू हो रहा है. बटन प्रेस मतलब 1, बटन रिलीज मतलब 0. अभी मुझे बताइए फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में क्या हो रहा है? एक काम करते हैं, राइट ओवर हियर ना. अब फर्स्ट केस में देखिए, पहला वाला केस. फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? ये वाले केस में बताइए मुझे. फर्स्ट केस नंबर 1, केस 1. फास्ट गाइस, फास्ट. फर्स्ट केस, जब आपने बटन प्रेस किया तो क्या हुआ? करंट पास होगा,
करेक्ट ना, बिकॉज इट वाज नॉर्मली ओपन था। जब आप बटन प्रेस करो, जब आप पुश बटन को प्रेस करोगे तभी ही करंट पास होगा, और जब बटन जब प्रेस करोगे तभी ही ये प्लंजर बाहर की तरफ आएगा, तभी ही ये चालू होगा। अगर बटन प्रेस नहीं करोगे तो क्या ये चालू होगा? नहीं होगा। अभी केस 2 की बात करते हैं सर। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में 1 या 0, जब आपने बटन प्रेस किया तो क्या होगा? कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। कांटेक्ट खत्म होने पे आपका कॉइल जो है वो बंद हो जाएगा। सही है सर? समझ रहे क्या चल रहा है? अभी ये बटन को अगर मैं प्रेस नहीं करता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं, नो बटन प्रेस, नो प्रेस, तो दिस विल बी ऑन कंटिन्यूअसली, मतलब ये ऑन हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉट गेट एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर बफर? समझ रहा है क्या चल रहा है? ठीक Yes, है, sir. ओके। चलो और एक एग्जांपल देखिए सर, यहाँ पे मजा आने वाला है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, ये ऐसा मैंने कोई ड्रॉ करके दिखाया आपको। ओहो हो, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग। अब बताइए क्या करना है। इसको नाम देते हैं सी और डी, चलेगा ना? क्योंकि ए भी ऊपर चला गया तो फिर इसको बोलो वाई, इसको बोल दो जेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम ने क्या है। ठीक है, चलो बताइए अब क्या करना है। करंट तो यहाँ तक आ जाएगा भागते भागते वीसीसी से। मम्मी अब मैं जा नहीं सकता, क्या करूं? अरे रुकना बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है? चलो केस नंबर 3 का बात करो। बटन प्रेस किया, सी वाला 1, डी वाला चालू किया 1, तो क्या होगा? सी वाला प्रेस किया, डी वाला प्रेस किया, चालू हो गया। क्या जेड चालू होगा? हाँ जी चालू होगा ना, क्यों नहीं चालू होगा? बिकॉज सी और डी बोथ आर वर्किंग सर। तो ये हो गया। आपने सी को चालू किया, डी को चालू नहीं किया, डी का बटन प्रेस ही नहीं किया, तो क्या करंट पास होगा? नहीं होगा। अगर आपने इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, तो क्या होगा? नहीं होगा। अगर दोनों को आपने प्रेस नहीं किया तो क्या होगा? तभी भी नहीं होगा। कैन यू से दिस एन एग्जांपल ऑफ एन एंड गेट? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, can you show me how to draw a OR gate? OR gate कैसे होगा? Sir, C and D in parallel. क्या बात है बेटा संचित, लव यू बेटा, फैंटास्टिक। यू नीड टू पुट इन पैरेलल। अरे वाह 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 बेटा वाह, क्या बात है यार। जरा पढ़िए ना यहाँ पे क्या लिखा है। कैन यू रीड दिस लाइन बेटा? परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू सिम्युलेट लैडर डायग्राम विद पीएलसी, डिजाइन बेसिक गेट्स यूजिंग लैडर डायग्राम। Why it is known as ladder, sir? Why it is known as ladder? Because it looks like a ladder. सीढ़ी ऐसी बनती है ना, इस पे आप चढ़ते हो ऊपर की तरफ, इट्स लैडर डायग्राम। एंड ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच यू कैन एबल टू सी, दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रंग। शाहरुख खान का, इसका आमिर खान का डायलॉग याद रखने का, रंग दे बसंती, उसको मूवी आया था ना रंग दे बसंती। इट इज नॉट RANG, इट इज RUNG, इट इज RUNG, रंग, RUNG, दिस इज द रंग। तो ये हो गया पावर रेल और ये 3 हो गया रंग। समझ रहे क्या चल रहा है सर? अंडरस्टूड? तो ये था पूरा पीएलसी का बेसिक्स। अभी वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद में समझना है कि भाई कैसे इसको मुझे काम करना है। तो चलो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक सेकंड, मैं पहले लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करता हूं सो दैट आई कैन शेयर दैट पर्टिकुलर स्क्रीन विथ यू। You can even watch the video at your end as well, no problem sir. Hello students, in this practical we will understand how to program the PLC so that we can control the pneumatic kit using PLC. So for that we require a software, that is WinPro Ladder. I click on the instance and this is what I get as an interface. Now I go to File, New Project,
I give the name to the project as first PLC, the first PLC program of mine. We are using B114M as a PLC over there. We are using B114M as a PLC, 24 volt DC, 8 inputs, 6 outputs. Then I click on OK. The moment I click on OK, I get a screen in front of us wherein N00, N001, N002 corresponds to line number, or we say rung number, R-U-N-G, rung number, and then I have to draw my PLC circuit. So there, the inputs are a contact, wherein I click over there so that I can place my first contact over there, and I name it as X1, where X1 is the first input. Then I require one more input as X2. So I click again on the screen and I write there as X2. And I click over there, OK. Now I require output. So for output, I require a coil. So here I can see there is a coil indicator. I click on coil and then I come over here. I want coil in the rung number 1. So I write there Y0. Fine. And then I click over here and write there as Y1. Okay. Now this completes my completion of my ladder diagram. It looks like a ladder. So this is VCC, the vertical line. This is ground, the second vertical line. And these horizontal lines are henceforth known as rung. Now we go to project information, wherein we have seen first PLC, B114M, everything is in concise manner. I click on OK. Then I go to PLC and I click on online PLC, online. We are using RS-232 protocol. So I click on OK. Project data not consistent with PLC because initially PLC was programmed with some other program. So I'll be overwriting it. That is the reason I need to click yes over there, reload the project, yes. Write prohibited because PLC is running. So I want to stop PLC so that new program gets overwritten on it. And this completes with our building up and we are done with it. After we are done with this, we have to go to PLC and click on run PLC. Are you sure you want to start the PLC? Yes. So like we are done with the software part, now coming to the hardware part. So as this is the actual circuitry that we need to draw on that kit. I'll show you something over here. See, this is the PLC. Fine, that B114M PLC यहाँ पर है. These are the inputs. Fine, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X7. So X0 to X7, the 8 inputs. 8 inputs are there, and these are the outputs. Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y2. जो आप यूज करने वाले हो, जो इनपुट आप यूज करोगे वो वही नाम आपको वहां पे देना है. लाइक X0, X1, तो वहां पे मैंने X1, X2 यूज किया, मैं वहां पे X1, X2 डाला है. एंड आई एम यूजिंग व्हाट सर Y1 एंड Y2, तो Y1, Y2 वहां पे नाम देना. तो जो भी आप यूज करने वाले आउटपुट, जो इनपुट तुम यूज करोगे, सेम नेम हैज टू बी देयर विद द लैडर डायग्राम इटसेल्फ. वहां पे आप ए भी नहीं लिख सकते वहां पे, बिकॉज़ इट हैज टू बी इन कंसाइज विद द हार्डवेयर एज वेल. फाइन, ओके. तो ये आपका डीसी पावर सप्लाई बिल्कुल ऐसी कनेक्शन होने वाला है. सोलेनॉइड 5/2 डबल सोलेनॉइड वॉल, सोलेनॉइड 1, सोलेनॉइड 2, फिर वो हम लोग इसको डबल एक्टिंग सिलेंडर को प्रोवाइड करने वाले हैं. दिस व्हाट द कनेक्शन का डायग्राम है, मैनुअल से निकाला हुआ, एडिट्रॉन का मैनुअल है ये. As you can see here, I have here an RS-232 connection, RS-232, and that is being given to PLC, which you can see here. The model number is. Now I'll show you something very interesting here. See, this is that PLC B114M. Are you able to count this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 LEDs यहाँ पर है. और नीचे अगर आप आते हो तो आपको दिखेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है सबको, 8 और 6. आर यू एबल टू सी दोस? Yes, sir. यस. तो ये ऊपर का 8 जो है ना वो इनपुट्स का LEDs है, और नीचे का 6 जो है वो आउटपुट का LEDs है. तो ये डीबगिंग के लिए काम आता है कि जब कभी भी करंट जब पास होता है, फॉर एग्जांपल
अगर 5 वोल्ट चला गया इनपुट को, तो वो वाला एलईडी ब्लिंक करना शुरू करेगा, लाइक आई एम रिसीविंग 5 वोल्ट। अगर वो आउटपुट देगा थ्रू Y0, तो वो एलईडी ब्लिंक होता है, आपको पता चलता है कि आपका एलईडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइक वेदर इट इज वर्किंग, योर सर्किट इज वर्किंग फाइन और नॉट। P14MT, and then I have connected as per the manual. X1, X2 are the inputs, Y1, Y2 are the outputs, and then we have here is the push button and the power supply connected to it. Now, the moment I click the push button, just have a look at the position of the switch. When I click on push button PB2, it goes off. So this is how we are controlling the 5x2 way solenoid valve using the switches. The moment I press X1, you can see the change in the color here. X1 activates Y1, and when I press X2, Y2 gets activated. So I hope you have understood how to control X1 and X2 by means of switches using PLC B14M. This completes our second experiment. In the same lines, you can use your PLC programming with other gates like NOT gate, AND, NOR, XOR, XNOR, and you can even check with other switches available over here like 5x2 way, single solenoid valve with single acting cylinder, as you can check with that as well, to get the complete idea like how to control PLC using pneumatic. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. I hope you have understood the experiment, like how it is happening. It is very simple. Like थोड़ा basics आपको जब मैंने बताया, like right from 9 to 10:30, so that time you might have understood like how the things are working. Fine. So like from this experiment, you have to understand like how we have done this particular section. That is simulation of ladder diagram with PLC and designing the basic gates like AND, NAND, NOT, NOR. तो आपको बुक में ही चीजें लिखना है, like you have to draw the diagram of basic gates, like AND गेट का आप सिंबल ड्रॉ करके दिखाई वहां पे. AND गेट आप कैसे ड्रॉ करें, टू एक कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे यहाँ पे आपने मुझे कहा था ना, लाइक टू कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये AND गेट का बन गया. और गेट के लिए आपको CD को पैरेलल में रखना पड़ेगा. XOR के लिए कैसे आप कनेक्शन करोगे, तो दिस व्हाट यू हैव टू ड्रॉ. C वाला जो लैंप एंड मोटर, यू कैन इग्नोर दिस ऑफ बिकॉज वी डोंट हैव लैंप एंड मोटर इन दैट ट्रेनर, बट इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन गो अहेड विद दैट, लाइक इट इज सिंपल. फाइन. लाइक आप वहाँ पे सोलेनॉइड की जगह पे जो है पिस्टन के जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पे दिख रहा है आपको, सिलेंडर की जगह पे वहाँ पे आप लैंप लगा रहे हो, बट लैंप विल टर्न ऑन. जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना, सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया था, आई वांट टू ग्लो द ट्यूब लाइट, आई वांट टू टर्न ऑन द फैन. हाउ इट इज पॉसिबल? तो बाय मींस ऑफ PLC, लाइक PLC से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस ऑल अबाउट. फिफ्थ वाला भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लाइक टू ऑपरेट अ डबल एक्टिंग सिलेंडर यू आर डूइंग दैट. फाइन. इट इज अगेन बेस्ड ऑन E3 itself. Like how you are doing that, like how to operate double acting cylinder with 5x2 double solenoid valve, to operate single acting cylinder using 5-button push button valve. So again same thing is there. Experiment number 6 जो है वो टाइमर बेस्ड है, तो एक बार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगा. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैं टाइमर यूज करने वाला, लेकिन 10 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगा, 8 सेकंड में ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा. लाइक दैट वे. Just more force. Dear students, in this video we will understand how to interface PLC using timer. Means यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, that there will be an input X1, wherein X1 will be activated the moment I click on
PB1, that is push button 1, but the output will be seen after 10 seconds. Incorporated a timer block, then after 8 seconds, it will automatically turn off. I'll show you the execution, like how it is happening. So here, this is push button 1, PB1, interface with Y2. As you can see here, this is the PLC P14MT, and this is a 5x2 wave single solenoid valve. Now, this I have connected to double acting cylinder with red switch. Now, the moment I click on push button 1, just after 10 seconds, this will be plugged outside. Now, after 8 seconds, it will automatically go inside. So here, by means of a timer, I'm controlling the switching on and off of an actuator by means of timer. So I hope you have liked the video, like how we are using it. The button 1 is pressed so that it can open after 10 seconds, and exactly after 8 seconds, it will automatically go inside. The timer block is available over here. I just click here to turn on the timer switch. I stop the PLC so I can show you the execution of the code. In T, I have to write timer like T201, and here I have to write the second for which I want to be on or off. For example, if I write here 10, or suppose if I write 100, you can see here that T201 has been created. The timer name is T201, and 100 corresponds to seconds for which that particular thing should get actuated. I hope you have understood this experiment. अच्छा, अभी यहाँ पे सुनिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर. ये टाइमर ब्लॉक इधर है. ये टाइमर ब्लॉक को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे कुछ जनरेट किया है, लाइक इट्स नेम ऑफ अ टाइमर लाइक TT01, TT00, T202, एंड दिस नंबर करस्पॉन्ड्स टू कि आपको कितने सेकंड के इसको काम करना है, 100 या 8 और 10. फाइन. This is the Y2. Y2 is the coil. Obviously, you know it very well. Y2 is the coil. ये M2 is the memory of that coil. मतलब coil चालू है या बंद यहाँ पे स्टोर होगा M2. And that memory I'm using over here. Understood? ये M2 is actually memory. Like I'm storing the memory. जिस तरीके से आपने सुना होगा about a flip flop or a latch. It's a 1-bit memory. So it stores the previous value. क्या आपके पहले latch 1 था, like छोटा Q और बड़ा Q जिसको आप कहते हो, कि छोटा Q 1 था तो बड़ा Q ये हो जाएगा. It's like that way. So M2 is basically the it is a memory, like what it is. Fine. तो 10 सेकंड के लिए वो ऑन हो रहा है और 8 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली वो ऑफ होगा. This how we are using and interfacing a timer over there. Do like the video, share with your friends, mention in the comment section what part you like the most, and don't forget to subscribe the channel. Thank you. I hope you have understood the entire experiment. So today, एक second ना कुणाल, एक second, just let me complete. So today we have understood experiment number 4 PLC, experiment number 5 and experiment number 6. तो हम लोग 18 जून का जो हमारा टारगेट था कि भाई 14 से 18 वो हमारा कंप्लीट हो गया. Like we are done with this 14 to 18. In the next experiment, in the next week, we'll be starting with experiment number 7. Again, I am telling you guys, start completing your journals, your write-ups, so that you can upload it periodically, so that it should not happen haste at the end. So try to complete your journals periodically. We are really running short of time, because मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि 9th of July is our term end. करेक्ट ना? 9th of July is term end. और मैंने 2 तारीख तक मैंने चीजें यहाँ पे लिखा है. 2 जुलाई तक मुझे 8वां एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, ताकि 1 वीक हम लोग बफर कम कर सकते हैं हम लोग.
we are actually running short of time, but हो जाएगा, don't no worries about it. And one more thing I want to say, next session is on Saturday 2 to 4 B batch और 4 to 6 C batch का होता है, तो D batch. तो कोई स्टूडेंट्स का अगर इनकेस छूट गया है, like if you are not in a mood in something like, so you may attend in that week as well, I mean that slot as well. So it is like complete in your choice. और ये सेम चीज मैंने उनको भी कहा है कि अगर आपको अगर कोई मंडे अगर को अटेंड करना है, like if you are busy with some other stuff, so you can just drop a message in advance कि sir can I attend on Monday because I'm busy with this activity on Saturday. I don't have any issue. I'm very flexible, very comfortable person in that case. और किसी को अगर फिर से अगर अटेंड करना है, once again on the same lines, you can attend it, no doubt about it, on coming Saturday को 2 to 4 के स्लॉट में आकर अटेंड कर सकते हो फिर से, अगर किसी को बैठना अगर है तो, या फिर आपको अगर किसी ने अगर छूट गया, if you joined late, fine, like I can see Kunal has joined at around 9:45 if I'm not wrong. So that person, if you want to rejoin, and you can join it once again, I don't have any problem, sir. That's it from my side. You guys can exit. If there is any doubt, that person can stay. Others can exit because it's already 10:59 in the watch. Yes, Kunal, कुछ पूछना था ना? हाँ सर, वो अभी आपने जो वीडियो दिखाया ना सर, उसमें एक डाउट था, बट वो अभी मैं सोच रहा था तो क्लियर हो गया. अच्छा, okay. हाँ सर. Fine. Any other question anybody want to ask? If any student want to re-attend this session, you can join on Saturday 2 p.m. I don't have any problem. Just drop me a message. Sir, I want to rejoin today once again because मेरा थोड़ा miss हो गया है. I don't have any problem. So you can rejoin. You can attend. No issues.